Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. चलो चलो साथ मिलके हम प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। मुंह खोलिए। उषा बारा ला बारा 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 बारा। चलो तैयारी करेंगे, सेशन की तैयारी करेंगे। अपना ध्यान नहीं भंग करेंगे, इधर उधर नहीं देखना है हमें। हम प्रभु से बात कर रहे हैं। धन्यवाद दीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। पूरा शाबा राबा 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 ए बहारा नमहारा लाबा ए रे 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 यारा लाबा राबा 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 यारा लाबा राबा 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 ए शाबा राबा राबा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हमें यहाँ पर बुलाया इसलिए धन्यवाद दीजिए कि ये सेशन हमारे लिए प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। प्रभु से हमसे बात करने वाले आपका जो भी समस्या आप प्रभु के दे सौंप दीजिए, आप प्रभु को बताइए। प्रभु सब कुछ जानता है। पूरा शाबा राबा 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 राबा। हर एक सवाल है प्रभु यहाँ पर आपका उसका सवाल का जवाब देगा। प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे बहुत सारे सवाल है प्रभु, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। प्रभु आप मुझसे बात कीजिए इस भाई के द्वारा। प्रभु सिर्फ आप ही का शब्द हो जाए। प्रभु हर एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। प्रभु हर एक बीमारियों का मुझे उत्तर दीजिए। और मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ से निकलूं तो स्वस्थ होके, चंगा होके, सारे बीमारियों से, श्रापों से छुटकारा पाते हुए मैं यहाँ से निकलूं। तैयार हो जाइए, तैयारी करिए। प्रभु को धन्यवाद देते हुए पूरा शाबा राबा 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 यारा नामा हारा लाबा हे रेशे बेरे बेरे बे या बहारा कारा नामा हे रेशे बेरे बेरे बे उआरा लाबा राबा 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 रा तिल्ला बहारा नामा हारा लाबा हारा शाबा हारा लाबा राबा राबा हे रेशे बेरे 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 बे यारा लाबा राबा 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 रा हे रेशे बेरे 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 बे हे रेशे बेरे 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 बे यारा नामा हारा लाबा हारा लाबा राबा 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 यारा लाबा राबा 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 रा ऐसे बेरे 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 बे ये रे बेरे 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 बे। मुंह खोलिए, मुंह खोल के प्रभु से बात कीजिए। उषा बहारा लाबा राबा 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 ये रेशे बेरे 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 बेरे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। प्रभु आप हमारे साथ है, हमारे बीच में। प्रभु इस सेशन को, आज के दिन का आप नियंत्रण लीजिए। प्रभु जो भी शब्द मेरे मुख से निकल रहा है प्रभु, वो नहीं सिर्फ आप, मेरा नहीं प्रभु, सिर्फ आप ही का हो है प्रभु। आप मेरे मन पर, मेरे मुख पर, मेरे हृदय पर प्रभु आप नियंत्रण लीजिए। जो भी शब्द मेरे हृदय से निकल रहा है प्रभु, मेरे मुख से निकल रहा है, सिर्फ आप ही का हो है प्रभु। पूरा शाबा राबा 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 हे बहारा नामा रे रे मेरे 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 आरा राबा 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 पूरे से मेरे 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 मेरे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो कुछ दिन बचे हैं, ये पुराना साल निकलने के लिए नया साल आने वाला है। हाँ, कुछ ही दिन में नया साल आने वाला है और ये साल निकल जाएगा देखते देखते। निकल ही गया है, सही है क्या नहीं? तो नया साल के लिए कुछ तो नया सोच तो किया रहेगा। सोचे होगे क्या नहीं? कुछ प्लान तो बनाया रहेगा क्या नहीं? अब तक नहीं बनाया। यहां आने के लिए आपने प्लान तो किया क्या नहीं? जब आपने प्लान किया तब तो यहां पर पहुंचे ना। वैसे अगर हम अगले साल की तैयारी, नए साल की तैयारी आप कर रहे हैं तो कुछ तो प्लान करना चाहिए ना। मेरा कुछ होना चाहिए, मेरे बच्चों का कुछ है, मेरे व्यवसाय में क्या तैयारी है, मिनिस्ट्री में क्या है, प्रभु के वचन के अनुसार मैं कैसा बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, मिनिस्ट्री मेरी बढ़ना चाहिए। सही है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे पास कल्पना नहीं, विदाउट अ विजन अ मैन पेरिशेस, लिखा है। ओके, वचन कहता है अगर हम दर्शन नहीं करोगे या हम विजन नहीं करोगे तो व्यक्ति पेरिश होता है, उसका नाश होता है।
हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल कहता है। कौन सा वचन है? प्रोवर्ब्स 10:22 है ना? ट्वेंटी नाइन नीति वचन 29 प्रोवर्ब्स 29 वाक्य 18 जाते हैं, देखो स्टार्ट करेंगे। प्रभु ने अगर ये दिया है शुरुआत के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई बोल सकते हैं? इंग्लिश में ले लूं? Where there is no revelation, मैं NKJV वर्जन पढ़ रहा हूं। Where there is no revelation, the people cast off, हाँ ये वर्जन दे रहा हूं, मैं दूसरा भी पढ़ूंगा। Where there is no revelation, the people cast off restraint, but happy is he who keeps the law। दूसरे पढ़ेंगे। किंग जेम्स में भी वही दे रहे हैं। हाँ, किंग जेम्स में दिया है Where there is no vision, the people perish. Hallelujah. But he that keeps the law, happy is he. Proverbs 29 verse number 18. हिंदी में देख क्या लिखा है। Where there is no vision, the people perish. जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश या तो पेरिश लिखा है। द पीपल पेरिश बोले तो गुजरते हैं। पेरिश इज डेड, ये ना सही है क्या? नहीं? हालेलुया। पर आप निरंकुश बोलेगा, उसका मतलब कैसा? निराश हो जाते हैं क्या? वो शब्द नहीं समझा मैं। अगर किसके पास अलग कुछ है या शब्द कुछ समझा, क्योंकि मुझे भी सब हिंदी शब्द नहीं आता। हाँ, प्रवर्ब नीति वचन 29 मराठी मध्ये 29:18। जहां पर दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश होता है। यहां पे लिखा है where there is no vision, a man perishes। हालेलुया। चलेगा ना? चलेगा। इधर क्या लिखा है? हम किंग जेम्स वर्जन के हिसाब से जाते हैं। और आपके पास कुछ है ब्रदर? और आप पढ़िए क्या है, क्योंकि वहां पे लिखा है अगर एक व्यक्ति एक मनुष्य जो है, ओके, वो अगर वो दर्शन नहीं करता है, अगर वो विजन नहीं करता है। अभी सिस्टर फातिमा का एग्जाम्पल लेता हूं, नाराज नहीं होगी ना सिस्टर लेकर? तो अभी आपने अपने बच्चों के लिए कुछ तो सोचा रहेगा, कुछ तो विजन किया रहेगा। जब छोटे थे, लड़की कुछ बनेगी, बेटा भी कुछ बनेगा। क्या बनेगा? आपने विजन किया था, कुछ तो सोचा रहेगा। पर बाद में अभी जैसे आपने वर्ड में आया तो अभी आपका विजन बदल गया। अभी आप बोलते हैं हमारे बच्चे लोग क्या होगा, दोनों प्रीचर होगा, या आपका विजन रहेगा कुछ और। सही है क्या? नहीं? स्पिरिचुअल है क्या? नहीं? हालेलुया। पर अभी आपने विजन तो बदला है क्या? नहीं? भले आप कभी संसार में थे, आप संसारिक विजन कर रहे थे, संसारिक सोच कर रहे थे। हम भी वैसे हैं। अभी जब मनुष्य अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता जो क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचेंगे ना। कुछ सोचेंगे क्या? नहीं। अच्छा सोचेंगे क्या बुरा सोचेंगे? हाँ, तो हम तो कुछ सोचेंगे ना। आपने सोचा रहेगा बेटी कुछ अच्छा डॉक्टर बनेगी या कुछ इंजीनियर बनेगी, जो भी है। बेटा और कुछ बनेगा। सही है, पहले संसार का। अब कैसा हुआ? जब वर्ड आने के बाद अभी क्या हो रहा है? सबसे पहले अभी क्या बोल रहा है? सबसे पहले मेरे बच्चे प्रभु के बारे में जाने, प्रभु के बारे में उनको प्रकाशन मिले। सही है क्या? नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर यहां पर यह वचन क्या कहता है? हमें यह वचन क्या सिखाता है? जहां पर
विजन नहीं है, जहां पर दर्शन नहीं है, जहां पर जब भी हम कल्पना नहीं करता है, वो मनुष्य क्या है? मैन पेरिशेस लिखा है। इसका मतलब हमें सोचना है। प्रभु ने हमें इतना अच्छा बनाया है, और प्रभु ने अभी आप देखेंगे 1 Corinth 2:16 में दिया है कि हमारे अंदर प्रभु यीशु का मन है। सही है क्या ना? हाँ, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट एंड द विजडम ऑफ गॉड इज फॉर्म विद इन मी। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास प्रभु यीशु का मन है, अभी यह मन किधर, प्रभु यीशु का मन किधर है? इधर है? इधर है क्या? नहीं है? जोएल किधर है? इधर है? वो उसका हाँ भी ऐसा हाँ या नाम है, वो हाँ भी बोलते हैं और ना भी बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम में प्रभु यीशु का मन है, बराबर है। हम लोग बोलते हैं आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। वेयर इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट? हाँ, कहां पर? इन माई स्पिरिट। हालेलुया, स्पिरिट हैज अ माइंड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वहां से मुझे क्रियाशील करना है, मुझे अपने जीवन में लाना है। ये कैसा संभव होगा? जब मैं वचन लूंगा तभी, जब मैं समझूंगा, जब एक वचन लेता हूं और वचन में दिन भर बोलता हूं और उसके बाद मैं उस पर मनन चिंतन करता हूं। हालेलुया, जब मैं उस पर मनन चिंतन करता हूं और मैं प्रभु को पूछता हूं, प्रभु मुझे ये वचन के बारे में समझाओ, ये दृष्टांत समझाओ, इसका समझ दो। हालेलुया, जब आप प्रार्थना करोगे आप देखोगे प्रभु आपको उसका प्रकाशन दे देता है। देता है क्या? नहीं देता है? कभी देखा है क्या? नहीं। अभी आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आता है क्या? नहीं। आप लोगों के जीवन में समस्या है क्या? नहीं है? तो अगर आपके पास समस्या है, हल देने वाला कौन है? ईश्वर है। और हल आपको कैसा मिलेगा? हल कैसा मिलेगा आपको? जब आप प्रभु के साथ समय बिताओगे, जब आप प्रभु से बात करोगे, आप बोलेंगे प्रभु ये मेरा समस्या है, इसका मुझे हल दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन है जहां पर मैं भी लेता हूं और मैंने देखा है मेरे जो समस्या है उसके लिए मेरे को प्रभु प्रकाशन देता है। 1 यूहन्ना 2:20, यहां पर हम जाएंगे, ये वचन भी लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्र यूहन्ना का 2:20 देखो क्या लिखा है। 1 John 2:20, first letter of John, chapter number 2, verse number 20. See what it says. परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानने वाले हो। जानने वाले हो, जानने वाले हो, जानते हो। अरे कैसे जानते हो? क्योंकि आपके साथ पवित्र आत्मा जुड़ा हुआ है। आपका आत्मा के साथ पवित्र आत्मा है जुड़ा हुआ, और पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है और वहां से हमको लेना है, अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। तो कैसे? जब मैं प्रभु के साथ समय बिताऊंगा तभी होगा ना संभव। सही है क्या? नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पे इंग्लिश में देखो क्या लिखा है। बट यू हैव द अंक्शन, दैट मीन्स यू हैव द अनॉइंटिंग फ्रॉम द होली वन। You have the anointing from the Holy One. It is the Holy One, the Holy Spirit who has given you the anointing. You are anointed with the Holy Spirit. सही है क्या नहीं? हाँ? You have the anointing from the Holy One and you know all things. All things. But do you know all things? There are situations in my life. मेरे जीवन में कोई ना कोई समस्या आता है, कोई ना कोई संकट आ जाता है या कोई ना कोई चैलेंज आता है क्या नहीं आता है? तो उस समय हम क्या करते हैं? प्रेयर टावर में फोन करते हैं, पास्टरों को फोन करते हैं, ब्रदर को फोन करते हैं, फादरों को फोन करते हैं, नन्स को फोन करते हैं, सिस्टरों को फोन करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते? पहले करता था, कभी से बंद किया, दुकान बंद कर दिया। पहला बड़ा दुकान था, किराना का दुकान था, कौन सा दुकान था? किराना का, एक्सचेंज ऑफर, नहीं क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ,
पहले हमारे पास बहुत सारे समस्या था, वही रोज का रोना, वही एक रिकॉर्डर हमारे पास था, वही लगाने का, प्रभु मेरी बात सुन, चालू लगा दिया, आधा घंटे का कैसेट लग गया, प्रभु भी पक गया, नहीं क्या? अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है, आपका मन परिवर्तन हो गया है, सही है क्या नहीं? अभी आपको समझ आ रहा है, वचन का समझ है, वचन का ज्ञान आ रहा है, फिर प्रभु हमें प्रकाशन देता है हर एक वचन के द्वारा, समझ देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो प्रभु मुझे प्रकाशन देता है उसके द्वारा मुझे विजय जीवन जीना है, मुझे अच्छा जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, परिपूर्ण जीवन जीना है, चंगाई का जीवन जीना है। पर क्या मैं अभी भी वैसा जी रहा हूं या मैं मरे मरे जी रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। ये वचन क्या कहता है? हाँ, यू हैव द बट यू हैव एन अनशन फ्रॉम द होली वन। आप कल्पना करो, पवित्र आत्मा आपके साथ जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर है। द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज देयर, द होली स्पिरिट हिमसेल्फ इज देयर इनसाइड ऑफ यू, एंड ही नोज ऑल थिंग्स, एंड थ्रू हिम आई नो एवरीथिंग, बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू the Holy Spirit, to the Lord. Hallelujah, hallelujah. I have situations. As long as I am over here, I will have some situations. There are some situations I will know, there are some situations I will not know. Yes or no? मेरे जीवन में कोई ना कोई तो समस्या आने वाला है। कुछ कुछ समस्या मुझे पता है, मैं जानता हूं, कुछ कुछ मुझे पता नहीं, और कुछ कुछ समस्या ऐसा होगा, कभी निकले, कभी आने वाला है, अचानक आने वाला है, हमको पता नहीं चलेगा। सही है? हमारी लड़ाई हो रही है क्या नहीं? हमारी लड़ाई किसके साथ है? लोगों के साथ है, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, हाँ, आसपास जो पड़ोसी है उसके बीच में, उसके साथ, बच्चों के साथ। हमारी लड़ाई किसके साथ है? हाँ, अगेंस्ट द प्रिंसिपैलिटीज, द पावर्स एंड द रूलर्स ऑफ डार्कनेस। वो कौन है? शैतान है। सही है क्या नहीं? क्या मैं अधिकार लेता हूं? डू आई टेक अथॉरिटी? डू आई टेक अ स्टैंड? डू आई स्टैंड फर्म? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास हथियार है क्या? आपके पास है क्या? क्या है? चाकू, भाजी काटने के लिए? हाँ, let it make noise, doesn't matter. It's okay. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. तो हमारे पास प्रभु है, हमारे पास, मैं हथियार का बात कर रहा था, हमारे पास हथियार है क्या नहीं? कौन सा? भाजी काटने का? कौन सा है? कौन सा हथियार है भाई आपके पास? What weapon do you have? Do you have the word of God? Sure. Do you have the word of God? अभी नहीं, पहले नहीं था, अभी है। सही है? भले देर नहीं हुआ ना, देरी तो हुआ नहीं। हाँ, नेवर लेट देन नेवर। हाँ, बेटर लेट देन नेवर। हाँ, ओके, बेटर लेट देन नेवर, बराबर है क्या नहीं? तो अभी दूरी तो लेट तो हुआ नहीं कोई चीज के लिए। भले आज हमें समझ आया, आज वचन का समझ मिल रहा है, तो आज तो मेरा नया जीवन हो गया आज से। सही है? तो ये जो हथियार मुझे मिल रहा है, वो हथियार के द्वारा मुझे लड़ना है क्या नहीं? हथियार तो था, बाइबल तो था, वचने भी थे, पर कैसा वापरना हमें पता नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सही है क्या नहीं? हथियार तो है, पर हमें वापरना नहीं आया, तो वो भी हथियार कोई काम का नहीं हुआ। सही है? हालेलुया। यहां पर क्या दे रहा है प्रभु? वी हैव, बट यू हैव एन अनक्शन फ्रॉम द होली वन। तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है, या हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या आता है, अभी ये समस्या है, इसका हल नहीं मिलता है। होता है क्या नहीं? कभी कभी ऐसा होता है क्या नहीं? अगर मुझे ये हल नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है? तो मुझे क्या करना है? प्रभु के शब्दों पे जाना, उसका मतलब उसके वचन में जाना है। मुझे वचन लेना है वो फलाना चीज के लिए, उसके
वचन लेके उसके ऊपर वचन बोलना है, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, उसके ऊपर दर्शन देखना है और उसके बाद प्रभु को पूछना है। प्रभु ये वचन कहता है 1 यूहन्ना 2:20 में, क्या प्रभु आई हैव द अंक्शन, आई हैव द अनॉइंटिंग, मुझे मेरे प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ में है और प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सब कुछ मालूम है। हालेलुया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या समस्या, इसका हल नहीं आ रहा है, ये समस्या है, इसका हल नहीं मिल रहा है, प्रभु मुझे इसका हल दे देना। और ये लेना है, वचन लेना है, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है और फिर बात करना है। कैसे बात करोगे? अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, स्तुति आराधना करना है, धन्यवाद देना है, प्रभु से बोलना है, प्रभु ये मुझे इसका हल दे दो, मुझे उसको प्रज्ञा देना, उसका समझ देना, ताकि मैं इसको इस चीज पर मैं विजय पाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल हम सीख रहे थे ना समझ के बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में सीख रहे थे कि नहीं? प्रभु ने सिखाया था कि नहीं? 1 यूहन्ना 5 18 से 20। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर बाद में हमने ईसाया लिया 54 13 to 17। इट वॉज समथिंग डिफरेंट। आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग दैट। मैंने लिया कुछ था, तैयारी मेरा कुछ था, इधर आया तो प्रभु ने यहाँ पे दूसरा ही चीज डाल दिया। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। मैं स्टार्ट किया समथिंग, मेरे पास अभी भी वही चालू है, टेकिंग स्टैंड अगेंस्ट द डेविल। अभी तो उधर स्टार्ट नहीं किए हम लोग। ओके, जब इधर खड़े होते हैं ना तो कुछ दूसरा ही दे देते हैं प्रभु। तो ये सिखाने का, क्योंकि ये मैं नहीं, अपना रट्टा मारने का सिखाना नहीं है, ये जो प्रभु दे रहा है। अभी कितने लोगों का सवाल रहेगा, कितने लोगों का समस्या है, सही है? तो प्रभु अकॉर्डिंगली सिखाता है, वो अच्छा है ना। तो मैं अपने आप पे निर्भर नहीं हूं, यहाँ पे निर्भर किस पर हूं? और यहाँ पे मेरे द्वारा भी कौन बात कर रहा है? प्रभु बात कर रहा है। तो क्या उसके द्वारा ये हल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। आया ना? तो मुझे दर्शन देना जरूरी है क्या? नहीं। अगर वचन कहता है विदाउट अ विजन पेरिशेस, without a vision a man perishes, so it is necessary that I should make vision। अभी ये नया साल आने वाला है, क्या मैंने कुछ कल्पना किया, कुछ मैंने सोचा है क्या? नहीं। माइकल, नेक्स्ट ईयर का कुछ सोचा है क्या? नहीं। कुछ करने वाला है क्या? नहीं। तू खाली पढ़ाई करेगा और कुछ नया करेगा क्या? नहीं। तो स्टडीज में थोड़ा सा, वर्ड ऑफ गॉड में तो थोड़ा सा सीरियस होगा क्या? नहीं। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग का यूथ रिट्रीट है, तो आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू प्रीच फॉर सम टाइम। I will preach with you. We both stand and we preach for the youth retreat. Are you ready? So you have to make a vision that I am preaching with brother. Yes? Yeah? Must be, you must be preaching for 10 minutes with me. You can start. So you have to challenge yourself. You have to challenge yourself. Vision बढ़ाओ ना तुम। और प्रभु के साथ जब हम रहते हैं, everything is possible. Yes or no? Hallelujah. So you have to labor for it. If nothing comes, अगर तुमने विजन किया और बोलेगा अभी मैंने विजन किया, हो गया, सुशेगाद रहने का, रिलैक्स करने का, ऐसा नहीं है। देन यू हैव टू स्टार्ट लेबरिंग ना। मुझे प्लानिंग करना है क्या? नहीं। अगर माइकल नेक्स्ट ईयर का अगर बोलता है वो प्रीचिंग का कुछ करेगा, मतलब 10 मिनट्स का प्रीचिंग और 15 मिनट्स का प्रीचिंग और 1 आवर का प्रीचिंग या 2 आवर, सो ही विल हैव टू प्रिपेयर समथिंग। वो क्या है, जाके पुलपिट पे खड़ा रहेगा, ब्रदर ने बोला प्रीचिंग तो आके, ऐसा नहीं होगा ना। He will, because he is coming regularly, he is attending the sessions, he is hearing the word and he is pondering on the word also. He knows the word. सही है क्या? नहीं। So it has to be, अभी मेरा विजन बनाना है। जो देखता नहीं है, थोड़ा तिरछी आंख से देख रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Without I changing my thinking, things will not work out in my life. अगर मैं सोच नहीं बदलूंगा तो मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला है, वैसे ही रहेगा। हालेलुया। So it is very important to know. It is the most important thing here. हालेलुया। सही है क्या? नहीं। मैं वचन तो लेता हूं, उस पर मनन चिंतन करता हूं, रोज मैं वचन लेता हूं, बोलता हूं, पर मुझे दर्शन ही नहीं है, मुझे विजन ही नहीं है, तो ये क्या वचन काम करेगा? काम करेगा?
हालेलुया। तुम्हारे शरीर में उदाहरण दे रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में दर्द है, ओके, और वो बीमार है और उसको किसने वचन दिया है और ये वचन ले रहा है 1 पेतरुस 2:24, प्रभु यीशु के गांव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। बोलता तो है, कोई को आके पूछेगा ब्रदर कितने बार बोलूं, होता है क्या नहीं? हालेलुया। हम तो बोलते हैं जब तक चंगे नहीं होते वो एक ही वचन लेना और बोलते रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तभी उसने बोला 100 बार बोला, 200 बार बोला, 500 बार बोला, 5000 बार बोला, बोल तो रहा है और वो कल्पना नहीं कर रहा है और उसका कार्य नहीं है। क्या वो चीज होगा क्या उसके जीवन में? कार्य संपन्न होगा क्या? हाँ, विल ही गेट द हीलिंग? नहीं होगा। क्यों? वचन तो बोल रहा है और उसने उसका सोच बदला नहीं है, उसने कल्पना बदला नहीं है उसने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगले साल हमारा दर्शन क्या रहेगा? कुछ सोचा है क्या? नहीं सोचा है। I remember last year in Jan, I had gone to Haryana. We go to Haryana every 3 months, 4 months at least. So हम हरियाणा गए तो बिलीवर चर्च में गए थे, तो वहां का पास्टर थे, he has a church, he has a congregation of around 130-150 people. Okay, तो हमसे बात करते, पहले हमको पुलपिट देने के लिए डर रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम तो रोमन कैथलिक है, अभी रोमन कैथलिक जाके बिलीवर चर्च में जाके प्रीचिंग करना बोले तो सोचने वाली बात है। ओके, पर जब उन्होंने हमें इनवाइट किया और जब हमारा वीडियोस देखा उन्होंने, और वो हमारे सेशंस में बैठे, वो आगे बैठे, पूरा 3 दिन आगे बैठ के वो नोट्स बना रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हमारे से बहुत अच्छा दोस्ती हो गई उनकी। हम हर बार जाते हैं हरियाणा तो वो चर्च में भी प्रीच करते हैं। अभी हमें 2-3 बिलीवर्स चर्च मिला है वहां पर, तो वहां पर जाके हम प्रीच करते हैं। हम हमारे पुरोहित से परमिशन लेते हैं, हमारे जो प्रीस्ट है हमसे परमिशन लेके जाते हैं। अब हमारा प्रीस्ट जो है हमको लेटर भी दिया है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम वहां गए उनसे मिले तो शुरुआत तो उसके साथ हमारा बोले तो ये रोमन कैथलिक है, इसका प्रचार अलग होगा, इसका बोले ना इन लोग का इनके सोच अलग रहते हैं, ये सब चीज था। पर जिस दिन वो हमारे साथ मिल गए उसके बाद उसने एकदम फ्री हो गए और फिर बात करने लगे। तो बात करते करते वो बोलने लगे कि ब्रदर हमारा कांग्रेगेशन ऐसा 130 के आसपास हमारा लोग है, मैं चाहता हूं कि ये बढ़े और इसका ये मैं चाहता हूं कि अगले साल जब ये हो जाएगा तो मुझे 300 से अधिक क्राउड होना चाहिए, मैं एटलीस्ट डबल से ज्यादा करना सोचता हूं। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब तक मैं सोचूंगा नहीं, क्योंकि क्या होता है जब हम चलो हमारा कलीसिया है, ओके, दिस इज आवर चर्च, ओके, मैं क्या सोचता हूं, मैं और मेरा सा छोटा सा कलीसिया इतना ही हो गया तो बस हो गया। ऐसा है क्या? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने जाओ और पूरे पृथ्वी में जाकर फैल जाओ लिखा है। सही है क्या नहीं? मुझे दिया है क्या? सबको बोला है। हम सब विश्वासी है क्या नहीं? हम प्रभु के शिष्य है क्या नहीं? तो हमको जाना है, जाकर प्रचार करना है, सुसमाचार प्रचार करना है, प्रभु यीशु के बारे में बोलना है, करना है क्या नहीं? हालेलुया। तो ये भाई का जब बात मुझे जब उन्होंने खाया वो पास्टर ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने भी कहा ब्रदर आपने जो कहा तो मुझे भी छू लिया वो बात। इनफैक्ट मैं बोला प्रभु आपने उनके द्वारा मुझसे बात किया है, मेरा भी टारगेट अभी मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम सोच रहे थे कि भाई इतना ही साल जाएगा, अभी थोड़ा और ज्यादा करना है। इनफैक्ट हम इस साल काफी जगह पे नए जगह पे हम गए वेस्ट बंगाल में गए और ऑलरेडी हम झारखंड में 2-3 नए जगह पे गए। बोले तो हमारा जो हम सोच रहे थे जहां भी जाना है उससे हम डबल कर दिया जाना, और इस साल हम सोच रहे हैं उससे भी डबल कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संभव है क्या नहीं? सब कुछ संभव है, क्योंकि जब हम सोचते हैं बड़ा कुछ करना है, जब हम कल्पना करते हैं बड़ा, व्हेन आई विजन स्टार्ट विजनिंग बिग थिंग्स, देन ओनली स्टार्ट्स कमिंग टू पास। सही है क्या नहीं? अभी हम लोग ने ये
कल्पना करो, यू आर मेकिंग अ हाउस, ओके ओके, ना इफ यू हैव मेड अ ब्लूप्रिंट, अगर आप एक घर बना रहे हो, अभी आपका ब्लूप्रिंट छोटा है, 500 एरिया का, बम्बई में जगह छोटा है बोल के अपन वो सोचता है। मुझे याद है मैंने वसई में भी जब घर बनाया तो हमने सा कहा कि रहने वाले तो ज्यादा नहीं है, तो छोटा सा घर रहेगा तो अच्छा है, साफ सफाई के लिए आसान हो जाता है। तो हमने वहां पर 600 एरिया का एक छोटा 600 एरिया कारपेट का हमने एक छोटा सा घर बनाया वहां पर जब हम प्रभु का वचन के बारे में समझ आए और बोले, क्योंकि हमारा सोच छोटा था, तो हमने क्या किया, तो कार्य भी तो छोटा हुआ, सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो जब हम छोटा सोचते हैं, मैंने अभी ब्लूप्रिंट अगर छोटा चीज का बनाया तो क्या मैं उसके लिए बड़ा बना कार्य हो जाएगा क्या? नहीं। If I don't vision out, if I don't make a bigger blueprint of it, I don't know, whatever you are dreaming it will not come to pass. हालेलुया। उसका बड़ा करना चाहिए ताकि वो बड़ा कार्य हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं अगले साल जो मेरा टारगेट है, मैं अपने बारे में क्या ये बढ़ाना चाहिए क्या नहीं बढ़ाना चाहिए? हम सबको, सही है क्या नहीं? प्रभु ने हमें उनके जैसे बनाया। पड़ोसी को देख के बोलो तो, क्या प्रभु ने आपको उनके जैसा बनाया? प्रभु ने हमको उनके जैसा बनाया क्या नहीं? और प्रभु ने सृष्टि बनाई, पृथ्वी बनाई, स्वर्ग बनाई, ओके, तो स्वर्ग उनका है, पृथ्वी उन्होंने हमको दिया है, यहां पर हमें राज करना है। और प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है, पर हमारा सोच छोटे होने के कारण हमारा कार्य भी छोटा हुआ है। अगर प्रभु ने मुझे उनके जैसा बनाया है तो मेरा सोच भी तो बड़ा होना बनता है। यानी इमेजिन ही हैज मेड द गैलेक्सीज। मैं कभी भी ये बात को मैं बोलता हूं, मैं याद खुद को करता हूं। हालेलुया। ब्रह्मांड बनाया, ब्रह्मांड इन हिंदी, ओके ओके, गैलेक्सीज। कैन यू इमेजिन हाउ बिग इज द गैलेक्सीज? गैलेक्सी नहीं है, गैलेक्सीज है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है और कितना विशाल है। उसमें हमारी पृथ्वी जो है ना, वो दिखती भी नहीं है, वो नजर भी नहीं आता है, वो एक डॉट भी नहीं दिखता है। इतना बड़ा है वो ब्रह्मांड, इतना बड़ा वो गैलेक्सी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो हमारे प्रभु है वो बहुत ही विशाल है और उसके सोच बहुत बड़े हैं। अगर प्रभु इतना बड़ा सोच सकता है और प्रभु ने हमें उनके जैसा बनाया है, तो हमारा सोच कैसा होना चाहिए? छोटा। हमारा सोच कैसा होना चाहिए? होना चाहिए क्या नहीं? अभी तक सोच कैसा था भाई आपका? छोटा था क्या नहीं? छोटा क्या था? नेगेटिव था सोच, फुल नेगेटिव था, सही है क्या नहीं? पर अभी ये अभी 2-3 दिन का 2-3 बार आके सेशन आप सुने तो पूरा, हाँ, पहला सेक्शन में ही पूरा बैटरी चार्ज हो गया, वो सोच ही बदल गया, सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो अगले साल का अगर आप सोचोगे नहीं, अगर आप बड़े कल्पना नहीं करोगे, तो ये क्या ये हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा आपका? तो सोच तो बदलना है क्या नहीं? तो आपको उसके पहला आपको चित्र बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ ब्लूप्रिंट, यू हैव टू मेक अ विजन। हबाकुक 2:2 क्या बोलता है? एंड टू मेक अ विजन, राइट इट ऑन द टैबलेट एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड स्टार्ट पॉन्डरिंग ऑन इट, गिविंग थैंक्स। Whatever you have made a vision will always come to pass. It will take time, the Lord says, but it will always come to pass. क्या पर हमने कभी दर्शन बनाया? सच्ची बताओ, ऑनेस्टली, अगले साल का अभी जो आ रहा है 2025 का, कितने लोगों ने विजन किया? जोएल अभी बना रहा है मोबाइल लेके, और माइकल भी मोबाइल लेके बना रहे हैं। क्या कर रहा है बता तो? दोनों भी क्या विजन बनाया तूने? बता तो जोएल। अरे प्रीचर लोग है इन लोग दोनों। हाँ, विजन नहीं बनाएगा तो कैसा चलेगा? नारी ने क्या बनाया? मुंह बंद कर रहे हैं, विजन बनाने को बोला आंख बंद करना पड़ेगा फिर तेरे को।
वर्ड में ग्रो होगी, नोट्स बनाएगी तो ग्रो होगी ना। अभी तक मम्मी नोट्स बना रही है, तू क्यों नहीं बना रही है? डोंट फील बैड, टिल यू डोंट मेक द नोट्स यू विल हैव नो ग्रोथ। बराबर है ना? नाउ यू वांट टू मेक अ हाउस फॉर एन एग्जाम, आई गिव यू एन गुड एग्जाम्पल। नाउ यू इमेजिन यू वांट टू मेक अ हाउस, if you don't make a drawing, you don't make a blueprint, can you make a house? तो अब तू बोलता है नेक्स्ट ईयर तू सीरियस हो जाएगा वर्ड में, तू नोट्स ही नहीं बनाएगा तो बनेगा क्या सीरियस? तो थोड़ा लेबर करना पड़ेगा ना, नोटबुक लाना पड़ेगा क्या नहीं? है क्या नहीं नोटबुक? मेरे को मालूम है तेरे पास, तो अभी घर पे रखे है, बाहर से है क्या? आउट एंड आउट है, चर्च से आई, कोई बात नहीं। Don't feel bad or don't feel embarrassed. Okay, you don't have to be embarrassed. At least तेरे को तो मैं इधर बोला, मेरे को जब मेरा ब्रदर है ना, हमारे गुरु, मेरे को तो पूरा कांग्रेगेशन के सामने 300 आदमी थे, 200 या 300 आदमी, और मैं पीछे खड़ा था, मेरे बच्चे को पहला बोला तो घुमा रहा था। ओके, छोटा बच्चा, वो भी कुछ 6 महीना 8 महीने का ना एवरेज। उस समय में पूरा स्टेज और पूरा कांग्रेगेशन के सामने ब्रदर ने बोला, क्या कर रहे हैं ब्रदर, व्हाट आर यू डूइंग देयर? अभी ब्रदर को मालूम मेरे गोद में बच्चा है, मैं बोलने वाला था, क्या दिखता नहीं गया? उसने जोर से चिल्ला के बोला, व्हाई आर यू नॉट मेकिंग नोट्स? उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया, गुस्से में मैं लाल पीला हो गया था। हालेलुया। और वो गुस्सा ना, मैंने बोला नहीं, ये गुस्सा मेरे अच्छाई के लिए गुस्सा है। उस दिन गया और पहले दुकान में जाके नया नोटबुक लेके आया, और उस दिन से नोट्स बनाने लगा, और जो नोट्स बनाया ना, आज मेरे प्रीचिंग में मेरे को काम आ रहा है। हालेलुया। उसका डांट ना, वो मेरे बड़े भाई और मेरे गुरु का डांट है, बराबर है ना? वो गुरु का भी नहीं, वो मेरा लॉर्ड का डांट था उसके द्वारा। अगर मैंने वो सीरियसली लिया तभी तो आज आए यहाँ पे पुलपिट पर, सही है? अगर बोलता जाने दे रहे, इसको तो काम धंधा नहीं है, तो मैं यहां पे रहता था क्या? मैं वहीं बैठेला रहता तेरे बाजू में आज, सही है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सी, इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू बी वेरी सीरियस। अगर आपको आपके जीवन में बढ़त लाना है तो बहुत ज्यादा सीरियस है। बोले दुनिया बढ़े या ना बढ़े, मुझे बढ़ना है। एक दूसरे को देखो ना, एक दूसरे से सीखो, कुछ अच्छा सीखना है, मुझे परिवर्तन लाना है, तो मुझे बनाना है। आज का दिन अभी जाके लेके आ सकते हैं, अभी करना है, आज से मुझे बनना है। तो इफ यू डोंट मेक अ विजन फॉर नेक्स्ट ईयर, द विजन विल नॉट कम टू पास। सही है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दीदी, अगले साल का क्या सोचा है? जब तक अभी तक सोचे नहीं, देखो अभी तक सोचे नहीं, जब तक मैं थैंक यू होली स्पिरिट, मुझे कुछ नया प्रभु ने बताया। जो आदमी सोचता नहीं है ना, वो एकदम स्वार्थी इंसान होता है। ये मेरे को प्रभु ने अभी बताया, सही बात है, सही है क्या ना? वो सोचता नहीं, बोला तो वो अपना खुद का ही सोचता है, वो अपने दायरे में रहता है, मैं और मेरा परिवार। तो यहां से मुझे बाहर नहीं जाना है, यहां से मुझे कुछ करना नहीं है। इज इट लाइक दैट? फातिमा सोच रही है सही में क्या? अरे तू घूम रही है रे, तू मेरे को मालूम है, तू गोवा जाती है, किधर भी है, बसे आती है, तेरे को हंगर होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक दीदी आप नहीं सोचोगे, जब तक आप सोच नहीं बदलोगे, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। अभी आपके बच्चे हैं क्या नहीं? है क्या नहीं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तो आपने बच्चों के लिए कुछ तो सोचा रहेगा क्या? ऐसे बच्चे छोड़ दिए, पैदा कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, सही है? बच्चे प्रभु के, तो हमारा जिम्मेदारी दिया है प्रभु ने हमें उसका देखभाल करना है। क्या हमें देखना है, देखभाल सही तरीके से करना है, क्या ऐसे ही अच्छे से करना है? तो उसके लिए हमें कुछ तो प्लान करना चाहिए क्या नहीं? कुछ तो प्लानिंग किया रहेगा क्या नहीं? बिटिया भी वो बड़ी वाली आई, उसके बाद में उसका तो अभी 2-3 साल में शादी करना है, कुछ ना कुछ तो आपने सोचा रहेगा, प्लानिंग तो किया रहेगा।
वैसे अपने जीवन में कुछ प्लानिंग किया है क्या नहीं? अभी मेरे जीवन में पहला मुझे परिवर्तन आना है, तो परिवर्तन कैसा आएगा? कैसे? सोच बदलने से और प्रभु के वचन लेने से। सही है। अभी ये आपके जीवन में परिवर्तन आ गया, ओके, प्रभु ने तो परिवर्तन कर दी, तो बहुत सारा परिवर्तन हो गया आपके जीवन में। हुआ क्या नहीं हुआ? बहुत अच्छे। अभी परिवर्तन आया, अभी वहां से वही रहना है कि वहां से बढ़ना है? तो बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोच बनाना पड़ेगा, प्रभु के साथ समय भी तो बिताना पड़ेगा ना फिर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी बात है, क्योंकि आप कल भी आए, आज भी आए, और आप आ रहे हैं, 3-4 महीने से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है क्या नहीं? बहुत ज्यादा। हालेलुया। पर ये परिवर्तन ये इतना ही रखना है कि मुझे पढ़ना है। खाली महीने में जब रिट्रीट है, 2 दिन का रिट्रीट हुआ, यहां पर है, तो इतना आया और हो गया क्या? इससे परिवर्तन होगा क्या? और इसमें परिवर्तन तेजी से होगा क्या? नहीं। आप आ रहे हैं यहां पे आपका परिवर्तन हो रहा है, पर उतने तेजी से नहीं होगा, क्योंकि बाकी के 28 दिन आप क्या कर रहे हो? प्रभु के साथ समय बिता रहे हो क्या? वचन ले रहे हो क्या? बाइबल पढ़ रहे हो क्या? टीचिंग सुन रहे हो क्या, जो यूट्यूब में है? फिर तो समय तो लगेगा क्या नहीं? तो तेजी से बढ़ना चाहिए क्या नहीं? तो फिर कैसे बढ़ोगे? आपको सोचना पड़ेगा, प्रभु मुझे सीखना है। सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, लिखना पढ़ना, सही है, वो करना है। दूसरा, आपको मोबाइल लेके आपको टीचिंग सुनना है, और जो सीख रहे हैं वो आपको नकल करना है, वो लिखना है, वो अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, अपने परिवार में इस्तेमाल करना है। और ये जो आप सीख रहे हैं, जो प्रभु ने आपके जीवन में अच्छा किया है, और इसके द्वारा आपको जाके दूसरों को देना है। सही है क्या नहीं? जब मैं सोच ही नहीं बदलूंगा तो मैं स्वार्थी नहीं बनूंगा क्या? अभी प्रभु ने अभी बता दिया। हालेलुया। हम भी वही सोच रहे थे ना, छोटा मैं और मेरा परिवार। ये सुनो, क्या प्रभु बात करता है क्या नहीं? हालेलुया। जब तक मैं दर्शन नहीं देखूंगा, तब तक मेरे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हालेलुया। अभी एक उदाहरण जो हम लेते हैं रोजमर्रे, मैंने घर बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया, ओके, और ब्लूप्रिंट तो बना दिया, तो ये क्या घर खड़ा हो गया क्या? इसके बाद तो मेहनत लगती है क्या नहीं? मेहनत लगती है क्या नहीं? तो मेहनत करना चाहिए क्या नहीं? तो घर किसका है? प्रभु का है, वो कलीसिया है। तो कलीसिया को मजबूत करने के लिए हमें जो रहना क्या है? स्थिर रहना चाहिए क्या नहीं? मेहनत करना चाहिए क्या नहीं? वाकई में मेहनत कर रहा हूं। सोच बदलना है क्या नहीं? सीरियस है क्या नहीं? क्या बनना है भाई? ये तेरा होली क्रॉस, वो क्या होली क्रॉस चैपल, होली सेंट एंथनीज चैपल, ओके, सेंट एंथनीज चैपल में है। 4 महीने से यहाँ पे प्रीचिंग हो गया। You are getting the word, don't feel bad, okay? You are getting the word. Things have changed in your life, okay? Now what you have got has to be also given to so many people. Yes or no? Because ठीक है, हमको सेंट एंथनी में परमिशन दिया है, बाकी को दूसरा पैरिश में नहीं दिया है, पर you all can go and reach out. Yes or no? Can be started. शुरुआत में जो आप प्रचार सुन रहे हैं यहाँ पर, ये आप लिख लो, ये अपना नोट्स बना लो, और ये जाके प्रचार करो। यू कैन स्टार्ट योर ओन बाइबल क्लास, इट इज नेवर लेट। स्टार्ट विद 1%, 2%, 3%। महीने भर का है, चलो हम महीने में 2 बार आते हैं, तो बाकी का डोंट हैव टू स्पेंड द होल डे। यू कैन स्टार्ट विद 1 hour, 2 hour, once in a week, twice in a week। 2 लोग से 4 लोग से, बिकॉज आई नो मेनी पीपल कैन नॉट कम ऑन सैटरडे संडे ईयर, नहीं आ सकते, फलाना दिन मिलते हैं उनको। आई सी दिस इज योर स्मॉल चैपल ओवर हियर। पैरिश में तो कितने लोग हैं, एंड दे आर वेरी मच हंग्री। सही है क्या नहीं? बट पीपल आर नॉट रीचिंग देयर।
और देयर आर नो परमिशन ऑल्सो गिवन। अगर हमको परमिशन दिए तो हम आने वाले, सही है कि नहीं? और अस इफ इट्स नॉट गिवन, हु नोज, परमिशन हैज बीन गिवन टू यू, गो एंड प्रीच, go and reach out. You don't know, your capacity is more than me. I can reach this much, you can reach much more higher. तेरी मिनिस्ट्री इससे बड़ी है, बहुत बड़ी है। And I have seen, I know my students, I don't know if I have given you all example or there's a student, we used to go to Chhattisgarh. Okay. That sister used to come with us, the whole team used to come, around 6-7 of them. Father had given us this van, we used to go in different parishes and preach. हम जाते थे, अलग अलग पैरिश में जाके प्रचार करते थे, हिंदी सॉरी, ओके, अलग अलग पैरिश में जाके प्रचार करते थे, फादर हमें देते थे। तो टीम मेंबर्स जो थे ना, बहुत भूखे थे। जिधर भी हम जाए छुट्टी उट्टी मार के, एक तो पुलिस थी, एक टीचर है, 2 टीचर और एक बीएमसी में उधर के झारखंड छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट का इसमें ड्यूटी में काम करता था। तो जब हम आते थे छुट्टी लेके हमारे पीछे 15 दिन 20 दिन, ओके, सीखने के लिए। तो जैसे जैसे हमारे बीच में किधर भी जाए, गांव में जिधर हमें बुलाया हम जाते थे। जंगलों में जाके प्रचार किए, पहाड़ों पे जाके प्रचार किए, ओके। हाँ, जब हम वहां पे प्रीचिंग करते करते वो जो बहन है उनके ऊपर हमने प्रार्थना किया, उनके ऊपर प्रभु का दर्शन जो हमें मिला। उसके बाद हमने उनको कहा आपकी मिनिस्ट्री हमसे बहुत बड़ी है। तो ये जो हमने जब वहां पे उनके साथ हम बात करते थे, हर एक बात ना वो लिख के रखती थी। और वो बात ना जैसे जैसे हम अभी 1-1.5 साल से छत्तीसगढ़ नहीं गए, ओके, वहां पर इनकी मिनिस्ट्री चल गया, बिकॉज हमें नहीं अभी जाने को मिल रहा है, हम दूसरे जगह पे जा रहे हैं। इनकी कांग्रेगेशन बहुत बड़ी हो गई। इनफैक्ट उसका यूट्यूब चैनल में शी इज हैविंग अ कांग्रेगेशन ऑफ अराउंड 3-4 लाख। कैन यू बिलीव? और वो बोलती भी है कि ब्रदर जब आपने बोला था कि ये आपकी मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री आपसे बड़ी होने वाली है, मेरी कांग्रेगेशन बड़ी होने वाली है, ये मैंने सब लिख के रखा था और ये जो आप बोले थे सब कुछ सही हो रहा है। जो आपके वचन के प्रभु के अनुसार जो आप बोले थे ना, सब कुछ सही मेरे जीवन में हो रहा है। जो बहन है कैंसर से, उसको कैंसर था, उसमें से चंगी हो गई, आज जा रही है, टीचर है, अभी भी काम टीचर का नौकरी कर रही है और जाती है, जाकर जब भी उसको मौका मिलता है जाते हैं। फादर है उनके कोई रिलेटिव प्रीस्ट है हमारे, फादर जॉन करके है वहां पर, वो भी प्रीच करते हैं। जाते हैं उन लोग एक पैरिश में, एक से एक पैरिश है या दूसरे पैरिश में, एक गांव से दूसरे पैरिश में जाके प्रचार करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम सोच बढ़ाएंगे तभी तो कुछ हो जाएगा ना। तो विजन बढ़ाना जरूरी है क्या? नहीं है क्या? नहीं, अब तक तो नहीं बनाया, आज तो बना सकते हैं क्या? नहीं। हालेलुया। जब तक बनाओगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। हालेलुया। बढ़ोगे नहीं तो फिर क्या बोलना चाहिए? अपने आप को स्वार्थी बोलना चाहिए ना। स्वार्थी क्या मालूम है? स्वार्थीपन क्या बोलता है ना, उसको बोलता है प्राइड। ये मेरे को बड़े हमारा जो गुरु है उसने बोला। मैं भी जब प्रीचिंग का समय होता था, जब मेरे को प्रीचिंग आता तो मैं बोलता नहीं तू प्रीच कर, मेरे को नहीं करना है, मैं सेवा करेगा। ये मेरा शब्द था। हालेलुया। और प्रभु का कॉलिंग था कि मैं प्रीचर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने मुझे कहा, बोलते हैं जब अपने खुद के बारे में सोचता है तो उससे प्राइड बोलता है। हालेलुया। और प्राइड किसका बेटा होता है फिर? मैं बोला नहीं, प्राइड नहीं बोलता है। हालेलुया। घमंड किसका बेटा है फिर? शैतान का, नहीं क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, जाते हैं। किधर थे हम लोग? प्रोवर्ब्स था ना 29। कौन सा लिया था अभी लास्ट? हबाकुक 2 और 3 तो विजन का तो इसने लिया है सेशन। ऐसा नहीं रहेगा तो तुम लोग प्लीज जाओ और उसका सेशन सुनो तो अच्छा है, नहीं तो वो एक्सप्लेनेशन फिर से करता बैठेगा तो नहीं होगा। ओके, दूसरा
1 John 2:20. Okay. But you have an unction from the Holy One, and you know all things. Hallelujah. Because the Holy Spirit is there inside of you and me. पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सब कुछ पता है, और ये मेरे जीवन में क्रियाशील करना है. तो मुझे कैसा करना चाहिए? कैसा करना चाहिए? फास्ट बोल रहा हूं. Okay, I'll take in English now. But you have the unction from the Holy One. You have the anointing from the Holy One, and you know all things. तुम्हें सब कुछ पता है. ये तुम्हें पता कैसा है? हमको पता कैसा चलता है? क्योंकि हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हैं. हालेलुया. अब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर है. अगर परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर है, अब पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं. तो मेरे जीवन में मुझे बढ़ोतरी होना चाहिए क्या नहीं? मेरे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? और क्यों नहीं आ रहा है? शैतान मेरे राह को रोक रहा है. ऐसा है क्या? मैंने दर्शन ही नहीं देखा और बाद में हम क्या करते हैं? शैतान को कोसते हैं. सब बिल शैतान पे फाड़ता है. वो बोलता है यार मैं तो था ही नहीं वो जगह पे. होता है क्या नहीं? मेरे जीवन में जो भी नाश, उदाहरण, हमारे जीवन में जो भी नाश हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? शैतान के द्वारा. दीदी बोल रही है शैतान के द्वारा. बाकी आप क्या बोल रहे हैं सिस्टर? शैतान के द्वारा. शैतान के द्वारा. व्हाट डू यू से बाबा? व्हाट डू यू से सिस्टर? उसको देख के नहीं बोलने का. जो मेरा पास्ट और मेरा प्रेजेंट, जो मेरा भूतकाल और मेरा वर्तमान काल में जो भी चीज मेरे जीवन में हुआ है, मेरे परिवार में जो भी हुआ है, उसका श्रेय किसको जाता है? शैतान को जाता है क्या नहीं? शैतान के द्वारा हुआ क्या नहीं? आया ना बोलो. हाँ तो हाँ, ना तो ना. बाबा, it's my hands because of my decisions. Okay. हालेलुया. नीति वचन 18:21 में क्या दिया है? जीवन और मृत्यु किसके हाथ में? अपने हाथ में. मेरे शब्दों में है क्या नहीं? जो मैं शब्द बोलता हूं उसके अनुसार ही होता है. अभी मैं वचन में नहीं थे. जब हम वचन में नहीं थे, हम सब वचन में नहीं थे, तो हमारा शब्द क्या था? सकारात्मक शब्द था या नकारात्मक शब्द था? क्या प्रभु के वचन के अनुसार था? क्या संसार के शब्दों के अनुसार थे? सही है. और मैं क्या बोल रहा था? क्या सकारात्मक शब्द बोल रहा था? मृत्यु ही बात कर रहे थे ना केवल अपना, अपने परिवार के लिए भी यही बोल रहा था. तो अपने बच्चे भी ऐसी हालत थे, बीमार थे, हाँ, तकलीफ में थे, बंधनों में था, नौकरी नहीं, छोकरी नहीं, हाँ, परिवार में अनबन, बच्चे सुनते नहीं है, पति गर्म पानी पीता है. होता है क्या नहीं? ये सब हो रहा था क्या नहीं? क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे शब्द नकारात्मक थे. हालेलुया. और जब आप आए यहां पर, जब आपको प्रभु ने प्रकाशन दिया, प्रभु का वचन का आपको समझ मिला, अभी आपको क्या हो रहा है? अभी परिवर्तन हो रहा है क्या नहीं? अभी क्या आप जीवन में आपने अभी बदल देखा है क्या नहीं? जो नकारात्मक शब्द बोलने से आपका जो भूतकाल था और वर्तमान तहस नहस हो गया, नुकसान, बीमार रह रहे थे. पर अभी जब आप प्रभु का वचन के अनुसार बोल रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार आप जी रहे हैं, आपका जो वर्तमान काल है और आपका भविष्य में परिवर्तन है. हालेलुया. सही है क्या नहीं? हो रहा है क्या नहीं? तो उसमें अभी मुझे क्या करना चाहिए? What should I do now? मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, तो मुझे भी यही जाके दूसरों को देना है ना? क्या मुझे अपने पास रखना है? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.
जितने आप दूसरों को बांटोगे उतना ही आपके जीवन में बढ़त होगा। इसके लिए आपको बड़ा सोचना है, बड़ा कार्य करना है। जब तक आप अपने आप को सीमित रखोगे बढ़ोगे नहीं। सही है। अभी आप सोचो, एक जो पेड़ है, ओके, मैंने एक पेड़ रखा, ओके, एक अच्छा पौधा है, समझो एक आम का पेड़ है, ओके, आम का पौधा मैंने लाया और मैंने 2 पौधा लाया, दो, ओके, 2 है। एक तो मैंने एक बाहर आंगन में मैंने एक बीज को डाला और वो पौधा हो गया, और एक मैंने लाया और उसको घर के अंदर रखा, और घर के अंदर जिधर रखा है वहां पर सूरज का किरणें नहीं है। अभी मुझे बताओ कौन ज्यादा बढ़ेगा? आप पानी भी रोज डाल रहे हो, खाद भी उसको रोज डाल रहे हैं, पर एक ही बात है, ये पेड़ को सूरज का ऊर्जा नहीं मिल रहा है, उसको ऊर्जा मिल रहा है। अभी बढ़ेगा कौन सा? बाहर वाला बढ़ेगा। और ये कैसा रहेगा? ये वहां का वहां ही रहेगा। सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो भले वो बाहर है, वो तकलीफ में जा रहा है, आंधी में आ रहा है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रहा है, ठंडी आ रहा है, सब मौसम झेलता है। हम सब अच्छे क्रिस्ती है क्या नहीं? क्या हम सब अच्छे क्रिस्ती है क्या नहीं? तो खाली चर्च के अंदर बैठने को अच्छा लगता है क्या नहीं? कितने साल से चर्च में बैठे हुए हम लोग, कुर्सी भी गर्म हो गया रहेगा, वो कुर्सी का बैठे बैठे उसका कलर भी बदल गया रहेगा। कोई कोई लोगों का ऐसा होता है, आते हैं और चर्च में वही जगह में बैठे, बदलते नहीं, बोलते हैं आई हैव बीन सिटिंग ऑन दिस प्लेस फ्रॉम लास्ट 50 years। मम्मा, how many years you have been sitting in one place in the church? You have changed the places. That is why the chairs have not the changed colors. And if you go to the churches now, you see there are certain places, no, the benches or the this no chairs, the color changes. फातिमा हंस रही है, सच्ची बोलता है, क्योंकि हम लोग ना वो बेंच को गर्म करने के लिए बहुत होशियार है। हम अच्छे क्रिस्ती रहते हैं और हम लोग अंदर ही बैठे रहते हैं। बाहर गया तो तूफान है ना रे, धूप भी है, लोग कुछ बोलेंगे, होता है क्या नहीं? बढ़ता किधर है? अंदर के बाहर? अंदर बैठे थे ना, सालों साल हम लोग आ रहे थे चर्च में, कितने बड़े? बाहर जाने से बड़ा क्या नहीं? तूफान आया, बारिश आ रही है, आंधी आ रहा है, ठंडी हो रहा है, अभी ठंडी का समय है, बढ़ना बाहर है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे, जब तक हम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं शब्द बदलेंगे, तब तक हमारे जीवन में बढ़त नहीं होगा। प्रभु ने हमें उनके जैसा बनाया, तो मेरा सोच बहुत ही बड़ा होना चाहिए, बहुत ही बड़ा होना चाहिए। जब तक मैं नहीं सोचूंगा, हाँ हमारे जीवन में आंधी आएगी, तूफान आ जाएंगे, सब कुछ आएगा, बारिश आने वाला है, सब कुछ आने वाला है, उसका मतलब हमको नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि हमको बाहर नहीं जाना है, जाना चाहिए। अभी मुझे बताओ, अभी आप लोग नौकरी को जाते हैं, कितने लोग नौकरी करते हैं? बहुत लोग नौकरी करते हैं। ओके, आपके परिवार में भी तो कोई नौकरी करता रहेगा। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी बारिश होते समय या जोर से ठंडी, अभी ठंडी गिरे या बहुत ज्यादा धूप रहेगा, तो क्या अपना पति या आप लोग जाते हो क्या बाहर नौकरी के लिए? जाते हो क्या नहीं? बारिश भी बहुत ज्यादा रहेगा और पूरा एरिया में पूरा पानी भरा है, इतना पानी रहेगा तो भी बोलेगा नहीं क्या? हालेलुया। क्यों जाते हो? क्यों? उधर जाने के बाद मिलेगा ना कुछ। सही है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर मैं प्रभु के लिए बाहर जाता हूं तो मिलेगा नहीं क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलता हूं ना, कहीं हम लोग बहुत बेवकूफ लोग। हालेलुया। आप सोचो, आपके जो प्रभु है ना, राजाओं के राजा है। कौन है? राजाओं के राजा है। आगे
और हम उसके बच्चे हैं, हाँ, और उसका राज्य है, हम राज्य के उसके नागरिक है। नहीं क्या नहीं है? जोएल है क्या नहीं? ओके। अभी उसका राज्य कंगाल रहेगा क्या? धनवान राज्य है। अभी आप जो राज्य में हो, कंगाल राज्य है क्या धनवान है? मुंह खोल के सोच के बोलो ब्रदर। धनवान, क्योंकि वो राज्य किसका है? सिस्टर किसका है? और वहां के आप लोग नागरिक है। हालेलुया। अभी वो राजा है, उसका राज्य में कोई चीज की कमी नहीं है, तो उसका प्रजा को कोई चीज की कमी होना चाहिए क्या? फातिमा, होना चाहिए क्या? अगर वो प्रजा उस राज्य का नागरिक है और राजा का बोले तो उस राज्य का नागरिक है, सही है, तो उसको कुछ मांगना चाहिए क्या? पर हम मांगते हैं कि नहीं? तो राजा है, वो बोल रहे प्रजा को सब कुछ दिया, बिना मांगे सब कुछ दिया है उसने, फिर भी हम मांगते हैं। ये मेरी भी गलती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं था। आज प्रभु ने मेरे को बोलते हैं ना, वो दिमाग की बत्ती खोल दी। तो प्रभु जो राजाओं का राजा है, स्वर्ग उसका है, पृथ्वी उसने मुझे दिया है, वो बोलता है यहां पे तू राज कर, सही है। हालेलुया। और यहां पर सब कुछ सुविधा दिया है, सब कुछ, क्या थोड़े कुछ दिया है? सब कुछ मेरे अधीन दिया है। हालेलुया। तो मुझे आगे मांगना है कि मुझे अधिकार से लेना चाहिए? आप लोग अधिकार से ले रहे हैं क्या मांग रहे हैं? बहुत अच्छे, थैंक यू होली स्पिरिट। सही है क्या नहीं? मांगना चाहिए क्या? सोचा था क्या कभी? आपके जो पिता है, जो हमारे जो पिता है, वो सृष्टि को रचने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी उसने रचा है, ओके, सही है। और मैं उसका राज्य का सदस्य मैं हूं, आपका पता नहीं। आप लोग भी है क्या? मुझे पता नहीं। आप लोग भी है क्या सदस्य? नागरिक है क्या? तो फिर मांगना चाहिए क्या? क्या अधिकार से लेना चाहिए? अभी तक क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। मांगना चाहिए क्या? बिना मांगे। और वो राजा को पता नहीं रहता क्या भाई ये राज्य में ये आदमी गरीब है, उसके राज्य में कोई गरीब है अमीर है, उसको मालूम नहीं करता क्या? वो राज्य में उसको कुछ तकलीफ है, सब कुछ मालूम है ना। अभी वो उसका राज्य इतना धनवान है, इतना अमीर है, तो उसके प्रजा को कोई गरीब दिखेगा क्या? उसका प्रजा का भी गरीब दिखना चाहिए क्या? वो अगर उसका राज्य में उसका प्रजा गरीब है ना, उसका मतलब उसका एक इंसल्ट है। ऐसा नो, सही है क्या नहीं? आया ना? इंसल्ट है क्या नहीं? मेरा इंसल्ट है क्या? प्रभु का इंसल्ट है, राजा का इंसल्ट है। किसका इंसल्ट होता है? उसका नागरिक अगर भूखा है, उसका नागरिक अगर बीमार है, उसका नागरिक अगर तकलीफ में है, उसका नागरिक अगर कंगाल है, और वो उस नागरिक उस राज्य का सदस्य है, तो उसको उस इंसल्ट किसका होता है? वो नागरिक का होता है कि राजा का होता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को सिर्फ पता है, पर हमारे जीवन में सब कुछ क्यों नहीं होता है? प्रभु ने सब कुछ दिया है, सब कुछ हमें मिला है, बेवकूफी हमारी है, हमारे अज्ञानता के कारण ये हालत है कि हम बोलते हैं हम प्रभु के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं, और जीते हैं यहाँ पे सांसारिक नियम के अनुसार। सही है क्या नहीं? समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? कुछ प्रश्न है क्या? क्या सर घूम रहा है अभी? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है? कुछ नया सुन रहे हैं ना? मैं भी सुन रहा हूं। आज कुछ प्रभु नया नया सिखाता है। मैं भी ऐसा ही कर रहा था, प्रभु मुझे दे, मेरी भी गलती थी। तो प्रभु ने कुछ नया ही बता दिया है।
हालेलुया। मत्ती 6:33 में क्या है? तो ढूंढो परमेश्वर को, उसकी राज्यों को, उसके धार्मिकता को। सीक ye first the kingdom of God and His righteousness, and after that you will get some things. कुछ चीजें आपको मिला जाएगा, सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। तो मुझे किधर क्या ढूंढना चाहिए? उसके राज्य को, उसके धार्मिकता को। Am I really seeking it? Am I really searching it? Do I really labor for it? Am I really visioning? क्या मैं दर्शन दे रहा हूं? क्या मैं मेहनत कर रहा हूं? मेरा सोच बढ़ा रहा हूं? क्या अभी तक सीमित ही रखा हूं? अभी अपने आप को अभी तक तुच्छ ही मानता हूं। सही है क्या नहीं? कैसा नो? सिस्टर डॉलिटी भी बोल रही है, क्या यार अभी तक कैसे सोच रही है? अभी ये कल उसकी कौन आई? वो ननन ना, क्या बोले कौन? जेठानी आई। मेरी सब हिंदी थोड़े मिक्सचर है, संभाल लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये सिस्टर, आप कितने साल से हमारे साथ जुड़े हुए? 1 साल हो गया। 1 साल में बहुत परिवर्तन आया। पहले वो काली थी, अभी गोरी हो। परिवर्तन आया क्या नहीं? किसमें? कलर में परिवर्तन आया क्या? किसमें परिवर्तन आया आपका? वचनों में। सही है क्या नहीं? हालेलुया। जहां भी रिट्रीट है, ये सबसे पहले आके बैठी रहती है। सही है क्या नहीं? क्यों है? क्या वो मेरी फैन है? क्या प्रभु की फैन है? किसकी फैन है? वो मुझे कभी कुछ चाहिए तो ब्रदर मेरे लिए प्रे कर, ऐसा सांगने के रहते हैं। कभी नहीं बोला ब्रदर वचन सांगना, इतना ही। ब्रदर कुछ करना का है, बस उतना ही। मेरा उसके साथ बात करे तो वो बोलता है ना, बिजनेस टॉक रहता है। ब्रदर यह करेंगे, यह करूंगा, तय करूंगा, कितने करूंगा जाए, बस उतना ही बात होगा। क्या ये डेट का रिट्रीट क्या है? हाँ, क्या लेने का इधर का? मैं बोला सिस्टर कुछ पैसा बनते क्या ना? ऐसा कभी भी उसको पूछेगा, सिस्टर इधर खाने का है, कुछ तुम्हारे लिए कुछ करना है, कुछ पैसा है ना? ऐसा देवान सकले तिला, ये कैसा हो रहा है? अभी ये 1 साल से पहला अगर मैं उसको मिलता था और मैं उसको पूछता था, आशा बोलती थी ब्रदर कितने ना माका दी, वैसा होता था क्या नहीं? हाँ, सही है क्या नहीं? Should have been like that only. Yes or no? 1 year, the changes that has taken place in her life, not only in her life, 1 साल में उसके जीवन में जो परिवर्तन आया, ना केवल उसके जीवन में, पूरे परिवार में परिवर्तन आया। हालेलुया। वचन जहां भी प्रचार हो रहा है वहां पे आ रही है। जहां भी प्रचार हो रहा है, बच्चे को छुट्टी मार के लेके आती है। पति भी कभी कभी डांडी मार लेता है बेचारा। हालेलुया। इतना तक कि जब उसकी वो क्या हुआ, क्या बोला, जेठानी बीमार थी, तो उसको प्रभु ने प्रकाशन दिया, बोले घर छोड़ और जाओ उधर रत्नागिरी के लिए। हालेलुया। पति को बोलता है मेरे को जाने का, तो उसको देखने के लिए। जेठानी का जो है वो बीमार है। हालेलुया। उसको डायबिटीज है और उसका पैर उसके सड़े हुए हैं, बदबू आ रहा है, उसको इम्प्यूट करके उसको कटिंग हो रहा है। हालेलुया। उसको प्रभु दर्शन देते हैं, बोलते हैं नहीं तू जा। ये पति को बोलते हैं मैं जा रही हूँ, तू आता है तो आजा। अभी ये बंबई से बाहर कभी गई नहीं ना, अकेली तो गई नहीं, अकेली नहीं गई। पति को बोलते तू नहीं आएगा मैं चलेगा, मैं जाएगी, प्रभु मेरे साथ है, बराबर है। हालेलुया। बाद में पति बोलते नहीं मैं भी आता हूँ, दोनों जाते हैं उधर। हालेलुया। प्रेयर करता है। जो आदमी व्यक्ति बीमार है, उसके शरीर से बदबू आ रहा है, अस्पताल में पूरा पू का बदबू है, गंदगी बास आ रहा है, वहां पर उसके ऊपर प्रेयर करते हैं। 2 दिन में परिवर्तन होता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं उसका पैर काटेगा नहीं, अभी उंगली काटेगा। पहले बोले पैर कटेगा, पैर के बाद में बोलते उंगली काटेगा, उंगली कटने वाला है। तो ये बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होएगा। बाद में प्रेयर करती है। 2 दिन के बाद पता चले ये सब हीलिंग होता है, पूरा का पूरा हील होके आ रहा है। हालेलुया। तुम्हें माँ का फोन करो ना, प्रेयर करूं साहू। उसने मेरे को देखा अभी कितना विषानी हो गई। जब गरज था मेरे को फोन करती है, अभी मेरे को फोन नहीं करती। क्यों करना चाहिए? सही बात है क्या नहीं?
जो अभिषेक मुझे दिया है वो अभिषेक उसको भी दिया है। सही है कि नहीं? अब प्रभु हमें सबको प्रकाशन देता है, जाना है बात। अरे रत्नागिरी इतने पैसे असाली, इतके पैसे लागते कितना केले देगा? बुरग्याक सोडून गेले ते, बच्चे को छोड़ के गए देखो ना कैसे। चल इगर्जिन काम ना तुका। अभी क्या कर रही हो? बढ़ रही है क्या नहीं? बढ़त हो रही है क्या नहीं? और इतनी बड़ी गवाही है, वो गवाही बोलने का नाम है, वो पहले अच्छा से बोली, इधर आई थोड़ी सी थोड़ा ठंडी हो गई। कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसे होता है। उसको देखकर मुझे मेरा हालत याद आया, जिस दिन मेरे को माइक दिया था, हाथ तो पूरा पसीना पसीना, पैर भी टट 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 कांप रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको प्रभु ने अभिषेक किया है। जब तक हम अपना सोच नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने शब्द नहीं बदलेंगे, बढ़त नहीं होगी हमारे जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु ने हमें दर्शन दिया है, मुझे बड़ा करना है, मेरा सोच बड़ा करना है। हर साल मुझे एक चुनौतियां लेना है, ये चुनौती है। दिस इज अ चैलेंज दैट आई हैव, एंड चैलेंज इज देयर। This challenge always can be overcome. हालेलुया। क्यों? प्रभु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। सही है कि नहीं? अभी आप सोचो, हमारा भी तो है फैमिली, हमारी भी तो हमें ये है ना, मेरे बच्चे हैं। आज से मेरी एक बिटिया के अभी प्रीलिम्स शुरू हो गई, सवेरे उठ के गई। ओके, मैं उसको छोड़ा। ओके, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, हमारा भी। वो एक 12th में कर रही है, वो एक CA कर रही है। ओके, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई रहता है। अभी उनको भी हम बोलते हैं, अरे हमारा इधर सेशन है, उधर सेशन है। बम्बई रहेगा तो ठीक है, एटलीस्ट हम लोग घर तो जा सकते हैं। अभी हम लोग पिछले हफ्ते हम वहां पे थे, झारखंड में थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे भी जीवन में कोई ना कोई चैलेंजेस रहता है, पर क्या है, प्रभु हमारे साथ है। मैं प्रभु का काम ज्यादा करना चाहिए क्या? अपना परिवार के अंदर ही, बोले चर्च के अंदर ही बैठना चाहिए। प्रभु ने दिया है ये परिवार मुझे, ये छोटा सा कलीसिया है, पर इसके नहीं रहना चाहिए क्या? प्रभु का कलीसिया बढ़ाना चाहिए। सिस्टर डॉरिटी को बोला था बाहर मत जा, नहीं किया ना? अभी कांड किया क्या? नहीं, इतना बड़ा मिरेकल है, हुआ क्या? नहीं। हम लोग सोचते थे अरे नहीं रे, पैसा खर्चा होता है, बच्चे को छोड़ के जाएगा, बच्चों का क्या होगा। एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे ना, प्रभु 99 सीधा कर देता है। हालेलुया। जो आपका सोच है, आपको धीरे 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 बढ़ाना है, अपना कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। उसमें अपने को रिस्क लगता है, ऐसा एक चैलेंज है। ऐसा लगेगा कि भाई मेरे से ये संभव नहीं है। जब मेरे से संभव नहीं होता है, तब तो मैं निर्भर होता हूं ना प्रभु पे। सही है क्या नहीं? अभी जब हमारी मिनिस्ट्री हो गई, शुरुआत में हम इंग्लिश में प्रीचिंग करते थे, प्रभु ने अचानक बोले उधर जाओ, हिंदी में प्रीचिंग करना है। अब मेरी तो नटबोल ढीले हो गए, हिंदी में प्रीचिंग। हिंदी में बात कर सकते हैं, प्रीचिंग करना तकलीफ हो रहा था शुरुआत में। एटलीस्ट ये तो कर सकती थी, इसकी हिंदी अच्छी है। मेरी तो बंबई वाली है, अरे तू रह वाली। जब शुरुआत में मैं प्रीच कर रहे थे, बहुत डांट रही है, तू ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। अरे मैं क्या बोला मुझे भी मालूम है, कभी कभी अभी भी गलतियां करता हूं। वो उधर हिटलर रहती है मेरे सामने, तूने ऐसा क्यों किया, ये शब्द क्यों वापरा। हालेलुया। अच्छा है ना, कोई दूरबीन डाल के देख रहा है, करेक्शन तो होता है। हालेलुया। बोले मैं डांट देता हूं, ना तो मेरे को मत बोल, मैं जाता हूं चुप से, हाँ भाई सुधारना तो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या अगर मैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर जो प्रभु ने दर्शन मुझे दिया है, ओके, और वो दर्शन के अनुसार मुझे मेरा दर्शन बढ़ाना है और प्रभु के कार्य में मुझे बढ़ना है, तो बढ़ना चाहिए कि नहीं? डू आई हैव टू इंक्रीज और नो?
एंड इट इज नेसेसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक मैं नहीं सोचूंगा, नहीं ये आगे कदम बढ़ाऊंगा, तब तक ये संभव नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जाएंगे ईसाया 41:10 पे जाएंगे। इसमें लिखा है, फियर नॉट फॉर आई एम विथ यू। एक समय में मेरा वन ऑफ माई फेवरेट वचन था, क्योंकि उस समय में बहुत सारे समस्या था मेरे जीवन में। आइजाया 41:10। हाँ प्लीज मेरे को बोल देना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मैं वो स्क्रिप्चर तो दे दूं। इनफैक्ट यू शुड टेक इट फ्रॉम 8, बट विल टेक 10 फर्स्ट. I don't think so. We'll go to Ephesians today again. I will continue in Vasai. Hallelujah. Praise the Lord. हाँ बोलिए ब्रदर. Sorry. मत डर. Fear not. मत डर. कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ईश्वर गया है. क्या बोल रहा है? Fear not, for I am. अभी प्रभु स्वयं कहता है. किससे कह रहा है? हमसे कह रहा है कि मुझसे कह रहा है? जब वचन लेते हो खुद को लेना है. That is for me. The Lord is speaking to me. परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है. बोलता डर मत. अभी डर मत बोले उसका मतलब कुछ तो समस्या आता है. प्रभु को भी पता है कोई ना कोई तो समस्या आने वाला है. आपको पता है क्या? नहीं, आपके जीवन में कोई समस्या आने वाला है. प्रभु को पता है. आपको पता है क्या? नहीं, समस्या आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है. सिस्टर आने वाला है क्या? नहीं आ रहा है क्या? नहीं. रोज कुछ ना कुछ तो समस्या तो है. हालेलुया. पर प्रभु क्या कहता है यहां पर? डर मत. फियर नॉट, for I am with you. हालेलुया. सबसे पहला, आप डरते हो क्या? नहीं. डरते हो क्या? नहीं. डर मत. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. डरते हो क्या? नहीं. अचानक कोई ना कोई न्यूज आया, कोई खबर आ गया, अचानक डर आता है क्या? नहीं. हालेलुया. परमेश्वर क्या कहता है? डर मत. मत डर. हालेलुया. डर एक आत्मा है. हालेलुया. और ये कौन सा आत्मा है? शैतानी आत्मा है जो सिर्फ नाश करता है. हालेलुया. बराबर है क्या? 2 तिमोथी 1:7 में ना, तो गॉड हैज नॉट गिवन मी अ स्पिरिट ऑफ फियर. परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आपके पास किसका आत्मा है? नहीं, आपके पास किसका आत्मा है? मैं वही बोल रहा हूं. पवित्र आत्मा है. सही है, आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं. पर आप जो प्रभु इधर क्या बोल रहे हैं? ईसाया में 41:10 में क्या? डर मत, मैं तुम्हारे. पर जब कोई समस्या आता है तो हम किसका साथ लेते हैं? जब कोई समस्या आता है हमारे जीवन में तो हम किसका साथ लेते हैं? कॉल अ फ्रेंड. हाँ, फोन आजकल क्या है? फ्री कॉलिंग है, किधर भी फोन करो. अगर कोई अचानक बीमार हो गया तो क्या होता है? अभी तो क्या आप लोगों को वचन का ज्ञान है, पर अभी भी बहुत सारे हमारे जो भाई बहन है जो क्रिस्ती है, उन लोग क्या करेंगे? प्रेयर टावर को फोन करेंगे, इसको उसको फोन करेंगे और बाद में बोलेंगे स्टॉर्म द हेवेंस. स्वर्ग को हिलाओ. स्वर्ग हिलने वाला है क्या? हाँ, वो पुराने नियम में है ना, स्टॉर्म द हेवेंस. प्रभु बोलता है क्या? तू प्रार्थना करेगा तो स्वर्ग हिलेगा. स्वर्ग अगर हिलेगा तो पृथ्वी का क्या हाल होगा? भूकंप आएगा क्या? नहीं. हालेलुया. आपका प्रार्थना से क्या उधर स्वर्ग हिलने वाला है?
हालेलुया। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, प्रभु ने बोलते हैं ना चाबी दिया है। वॉट एवर यू बाइंड ऑन अर्थ विल बी बाउंड इन हेवन, वॉट एवर यू लूज ऑन अर्थ इज losed in heaven. God has given the kingdom of heaven, the keys of the kingdom of heaven to me. I don't have to storm the heaven. God is not going to change anything. परमेश्वर कुछ नहीं बदलने वाला है। जो करने का था 6 दिन में उसने कर दिया, और बाद में अधिकार हमें दिया है बच्चों को। ये आपको पता होना चाहिए हम प्रभु के बच्चे हैं या किसके बच्चे। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? ये अधिकार हमारे पास है क्या नहीं है? तो ये अधिकार लेते हुए हमें विजय का जीवन जीना चाहिए क्या नहीं? समस्या आएगा, प्रभु क्या बोलता है? डर मत, मैं तेरे साथ हूं, आई एम विद यू। अभी आपको पता होना चाहिए क्या आपका प्रभु जिंदा है क्या मरा हुआ है? मैं तो पूछ रहा हूं, आई डोंट नो। डू यू सर्व अ लिविंग गॉड और डेड गॉड? पता नहीं, बाद में कुछ समस्या है तो किधर किधर भागे। आई विल गो देयर, आई विल डू 9 नॉमिनल्स, घुटनों के बल जाएगा। मेरी बीवी ने किया था जब समझ नहीं था, तो मेरी बच्ची को एडमिशन चाहिए था ना स्कूल में, तो अच्छा स्कूल था, कॉन्वेंट स्कूल था उस समय में। अभी उसको उस समय में फर्स्ट इसमें ना केजी के लिए, हाँ केजी के लिए वो फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट लिस्ट में जब नाम नहीं आया था, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था ना, उसके लिए किया था। हाँ, रिजल्ट आउट होने वाला था उसके लिए, नाम लिस्ट में आने वाला था। देख क्या क्या बोलते, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तभी वचन का गहराई नहीं था, वचन का समझ नहीं था, उस समय की बात बोल रहे हैं हम लोग, कितना 20 साल पहले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग भी नए नए क्रिस्ती थे, हमको कुछ पता नहीं। हम रिट्रीट को गए, वहां पे फादर ने कहा जाओ तुम लोग बाइबल पढ़ो और रोजरी करो, इतना ही बताया था। हम भी भोले थे, समझ नहीं था, हम भी वही कर रहे थे, बाइबल पढ़ रहे थे, समझ नहीं रहे थे, और हम रोजरीज कर रहे थे। हालेलुया। तो इसको भी बोला, मेरी बहन जो मेरी बड़ी बहन है, मेरी दीदी जो है, वो भी इरला जाती थी नवीना के लिए, तो ऐसा कुछ मन्नत मांगने के लिए जाती थी ना, मन्नत मांगना। आप लोग मानते हैं क्या नहीं? पहले मानते थे, अभी नहीं मानते। हालेलुया। उस समय में हम लोग भी वैसे थे, आप लोग के जैसे। हालेलुया। तो उसने इसको थोड़ा सा राय दे दिया फ्री में, तो इसने भी ले लिया और ये भी गई। तो वो वहां पर वो इरला चर्च से बाहर मेन रोड से है ना, हाँ वो अंदर पुलपिट से, चर्च से थोड़ा एंट्री जो आता है उधर से चालू होता है। बोले पैर नील डाउन होके जाने का। वो गई, पैर में छिला है। हालेलुया। जाके आने के बाद मुझे बताया तो मुझे भी हंसी आई, पर मेरे को इतना नहीं था कि मैं पैर घुटनों के, बोले तो ना वो क्या बोलते हैं, घुटनों के बल जाते हैं ना चलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हमारा क्या ध्यान किधर था? प्रभु पर था क्या? अगर मैं कुछ करूंगा तो उसके ऊपर। सही है, क्या लिखा है? डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अगर प्रभु मेरे साथ है तो मुझे डरना चाहिए क्या? 10,000 भजन सहित स्तोत्र में क्या 10,000 मेरे खिलाफ भी आएगा और कोई मेरा बाल नहीं भागा करे। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। सही है। तो लोग आने वाले हैं क्या नहीं? आने वाले हैं क्या नहीं? आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ, आपके मिनिस्ट्री के खिलाफ पीपल विल कम ऑन। नो, आने वाले हैं क्या नहीं? ओके। तभी क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। अरे आप लोग नहीं डरते अभी? अरे बहुत देरी वाले हो गए यार। तो विजन बढ़ाया क्या नहीं तुम लोग ने अभी? तो यहां से अभी अगले साल का कितना टारगेट नाम दूं क्या? नए नए स्टेट में हम लोग जा रहे हैं, उधर भी देता हूं, आप लोग भी आ जाओ। बोलता हूं फादर को, बिशप का फोन आया था, बोलते चलो आए, मेरे टीम बढ़ गया ब्रदर बिशप जी, लॉर्डशिप वी हैव गॉट मोर पीपल ऑल रेडी टू कम, दे आर लिविंग द फैमिली एंड दे आर कमिंग टू प्रीच। बिशप भी एकदम नाचने लगे, बोले अरे वाह, इतना इतना, बोले क्या परिवर्तन। हालेलुया,
Praise the Lord. But we have so many members in our group. They are really growing. हमारे कितने सारे यूथ है, they have been preaching. वसई में हमारा रिट्रीट है, वहां पे कितने यूथ प्रीच कर रहे हैं अभी, बहुत अच्छा प्रीच करते हैं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हमें याद है छोटी सी हम अहमदनगर गए थे, वहां पर स्ट्रीट प्रीचिंग के लिए. तो वहां पर हम गए, फिर दूसरे भाईंदर वाले उत्तन वाले आए और दूसरे जगह से भी थे, वो आए. हमारी छोटी सी बेटिया एक आई थी उत्तन से, 9th स्टैंडर्ड की, वो भी आई वहां पर और वो भी प्रेयर कर रही थी. और वहां पे देख रहे चिन्ह चमत्कार हो रही थी. 9th स्टैंडर्ड की बच्ची, इनफैक्ट अभी वो प्रीच भी कर रही है. पिछले बार हमने बुलाया था उसको, और वो उसको शायद स्कूल था तो प्रीच नहीं कर, समय नहीं मिला उसको. शायद इस बार आई तो करेगी. हालेलुया. 11th स्टैंडर्ड की या 12th स्टैंडर्ड की बच्ची है, वो प्रीच करती है, बहुत सुंदर प्रीच करते हैं वो लोग. फिलहाल मराठी और हिंदी में प्रीच करते हैं, और मैं सही में बोलता हूँ, सल्यूट करता हूँ लोग. इतना प्रभु का अभिषेक है उनके ऊपर. हालेलुया. और ये बच्चे सब 6-8 महीना 10 महीने में ही आया है हमारे यहाँ पर, और सब तैयार हो गए और बहुत भूखे हैं. जहां भी रिट्रीट्स हैं आते हैं, रोज हमारे जो टीचिंग्स है सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं और उसके अनुसार वो जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार देख रहे हैं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रभु क्या कहता है? डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं. ये प्रश्न हम अपने आप को पूछना चाहिए. क्या हम डर रहे हैं? अभी हम डर रहे हैं तो किस लिए डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? अगर प्रभु मेरे साथ है तो मुझे डरना चाहिए क्या? तनिक डरना चाहिए, थोड़ा भी डरना नहीं चाहिए. अभी बहुत सारे न्यूज आते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, तुमने अगर प्रचार किया तो तुमको जेल में डालेगा. कोई कुछ नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं करेगा. आपने कोई गुनाह नहीं किया. हम कोई धर्म पर परिवर्तन नहीं कर रहे, हम किसको फोर्स नहीं करते, तो कोई कुछ नहीं करेगा. और डरने का बात नहीं. और नकारात्मक जो न्यूज जो है वो ज्यादा फैलता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है हमको. हमें प्रभु पे ध्यान देना है. क्यों? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है क्या नहीं? क्या मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है क्या नहीं? 1 John 4:4. So greater is he who is in me than he that is in this world. तो अगर प्रभु हमारे साथ है, सृष्टि को रचने वाला प्रभु हमारे साथ है, प्रभु यीशु को मरे से जिलाने वाला हमारे साथ है, तो हमें डरना चाहिए क्या? थोड़ा तो डरना चाहिए क्या? यहां पर जो व्यक्ति है, ये 24 साल पहले अगर आप मेरे को देखते तो आप भाग जाते. सीधा बताता हूं. यही 24 साल के, अभी ये 15-16 साल पहले ही जब हम कपल्स फॉर क्राइस्ट के लिए हम ज्वाइन हो गए चकाला पैरिश में. ओके, वहां पर गए तो चकाला पैरिश में कपल्स फॉर क्राइस्ट जो है ना, कपल्स फॉर क्राइस्ट, वो ग्रुप पे गए. जो शादी के जो जोड़े जो है ना, ग्रुप ऐसा एक ग्रुप है. तो हर एक हफ्ते में एक घर में उन लोग का सेशंस होता है. एक प्रीचर आता है, उन लोग का टीम लीडर है. वो टीम लीडर क्या करता है, वो आता है और एक आधा घंटे का सेशन देता है, स्तुति आराधना देते हैं, प्रेयर एंड वर्शिप होता है. उसके बाद एक सर्कल हम बनाते हैं और एक थैंक्स गिविंग का एक बात होता है. ओके, प्रीचिंग होता है, स्तुति आराधना होने के बाद सब एक जो परिवार एक होके हाथ पकड़ के थैंक्स गिविंग करना रहता है. वो थैंक्स गिविंग के टाइम में हर एक व्यक्ति जो है ना, एक कुछ ना कुछ थैंक्स बोलना रहता है. ऐसा था जब मेरी बारी आती थी, जब प्रेयर करने का, मेरा आवाज ही नहीं निकल रहा था. और ये मेरी बीवी है, हर बार मुझे बोलता था, तेरा आवाज तो मैं भी नहीं सुना, वो क्या सुन रहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. और ये एक बार का नहीं था, हर बार ऐसा होता था. हालेलुया. मैं प्रभु से ये बोलता था, प्रभु ये तो एक वाक्य मेरे से नहीं निकल रहा है, और वो साफ शब्द नहीं निकल रहा है, और मैं कहां पे प्रीचिंग करने वाला हूं. हालेलुया. और आज देखो प्रभु ने हमें यहाँ पर खड़ा कर दिया है. मैं आज प्रीचिंग कर रहा हूं, ना केवल इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में भी, और आगे कोंकणी में भी करूंगा. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब प्रभु हमारे साथ है तो डरना नहीं चाहिए। डर मत मैं तुम्हारे बोलना अपने आप से, डर मत। प्रभु कहता है डर मत मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी पड़ोसी को बोलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु अगर मेरे साथ है मुझे डरना चाहिए क्या? चिंता करना चाहिए क्या? अगर प्रभु ने कोई कार्य दिया, कोई काम दिया तो मुझे टेंशन लेना चाहिए क्या? हाँ, आगे पढ़ो तो ब्रदर। फियर नॉट फॉर आई एम विथ यू, बी नॉट डिसमेड फॉर आई एम योर गॉड, आई विल स्ट्रेंथन यू, यस आई विल हेल्प यू, आई विल अपहोल्ड यू विथ माई victorious right hand of righteousness। हालेलुया। अगर कोई दूसरा वर्जन भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने तो केजेवी लिया है, मैं एनआरएसवी एनकेजेवी लेता हूं। हिंदी में पढ़ो ब्रदर तब तक। डर मत क्योंकि मैं तेरे तो खाली संडे के दिन प्रभु हमारे साथ रहता है क्या? या क्रिसमस के दिन, न्यू ईयर के दिन, ईस्टर के दिन, गुड फ्राइडे? प्रभु हमारे साथ हर क्षण हर पल है ना, हर कदम में प्रभु हमारे साथ है क्या नहीं? सबसे अच्छी बात है प्रभु यीशु के द्वारा आज हमें पवित्र आत्मा मिला है, और जो हमारे साथ हैं, हमारे अंदर है, हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, और वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहेंगे। तो हमें डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? अगर प्रभु हमारे साथ है तो हम विजयी है क्या नहीं? अगर स्टडीज करती है तो अगर कोई प्रॉब्लम आया, आर यू वरीड? नेवर नो, because you know you should always say Holy Spirit you are holding my hand and making it very easy for me and my answers are very easy। अभी मैं बताता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। हम डाल्टनगंज गए थे, वहां पे प्रीचिंग कर रहे थे जो शादी के कपल्स के लिए। तो हमें बुलाया गया था वहां पर। तो प्रीचिंग होते होते तो वहां पे एक सिक्योरिटी वाला क्रिस्ती है, तो उसकी बेटी का एग्जाम है, वो रह रही है बैंगलोर में, परीक्षा देने के लिए जा रही है। वो बच्ची का एग्जाम्स था, कुछ एग्जाम दे रही है, और एग्जाम्स के समय में थोड़ा अभी बड़ा कुछ पढ़ाई कर रही है। वो एग्जाम्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्या नहीं? तो उसके पिता ने हमारा टीचिंग सुना, क्योंकि वो वॉचमैन है, सुन रहा था बराबर हिंदी में हम लोग जो ये कर रहे थे, और वहां पर चिन्ह चमत्कार देख रहे थे, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हो गए। तो वो उसको दिन भर, वॉचमैन है, दिन रात वो काम कर रहा है वहां पर, ओके। तो बोल रहा था ब्रदर मैं सिर्फ सुन पा रहा हूँ, रात को मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने, क्योंकि आवाज नहीं, शोर नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक तो एटलीस्ट आपका सेशन अटेंड करे, पर उसको नहीं मिल रहा था, पर वहां से वो सुन तो रहा था। और फिर उसने अपने बच्चे को बोला, और उसने हमारे लिए उसने पर्ची दिया कि ब्रदर मेरी बेटी का एग्जाम है, आप उसके लिए प्रेयर करो। हालेलुया। तो हमने कहा आपकी बेटी कहाँ पर है? तो बोले वो बैंगलोर में है। तो मैंने कहा आपके पास नंबर है तो हम प्रार्थना करेंगे, हम उसको वचन भी देंगे। तो बोले हाँ। तो उसने उसका फोन लगा दिया, उसकी बेटी से बात किया, उसने बोला यहाँ पर एक ब्रदर आए हैं उसके बीवी के साथ, वो प्रचार कर रहे हैं और अच्छा प्रचार कर रहे हैं, तो वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो हमने उससे बात किया बिटिया से, और उससे पूछा क्या आपने कभी रिट्रीट अटेंड किया क्या नहीं, आपके पास कोई वचन है क्या नहीं। तो वो रिट्रीट अटेंड किया है, पर अभी पता नहीं कोई अलग जगह पे किया हुआ है उन्होंने, और वचन ले रही है। तो मैंने उनको एक दो वचन दिया उसको। ईसाया का पुस्तक 11:2-3, प्रभु यीशु ख्रिस्त का आत्मा मुझ पर है, संयम का, और द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, वो वचन दिया। और एक करीब 2:16 दिया, मुझ में प्रभु यीशु ख्रिस्त का मन है और प्रभु यीशु का प्रज्ञा मुझ में है, ये वचन दिया। उसको बोला ये वचन आप बोलते रहना,
और उससे उसके साथ प्रार्थना किया और उसको बोल दिया, उसको वो कहा, जब आप एग्जाम लिख रहे हो तो आप बोलो प्रभु आप मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है और मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है और प्रभु आप मेरे हाथ थाम रहे हैं और मेरे लिए एग्जाम लिख रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं और मेरे लिए हर कोई जो प्रश्न है एग्जाम का वो मेरे लिए बहुत आसान हो रहा है। वो ना उसका पिता का फोन आया था अभी परसों के क्रिसमस के टाइम में ऐसा विश करने के लिए, तो वो बोल रहा था, बिटिया बोल रही थी उसका एग्जाम्स के सामने, वो एग्जाम जब पेपर लिख रही थी, जब ये सब बोल रही थी, वो बोलता है पेपर जो लिख रहे हैं इतना इजी बोल रही थी, फट 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 लिख रही थी, वो भी समझ नहीं पा रही है मैं कितना फास्ट लिख रहे हैं और सब प्रभु उसको दे रहा है प्रज्ञा, तो समझ दे रहा है, उसके लिए और बहुत आसान हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलते हैं पेपर उसका बहुत ही अच्छा हो गया, हालेलुया। और बाद में बोलने लगे क्योंकि वो नया है तो बोलने लगा ब्रदर प्रार्थना करो कि वो अच्छा मार्क्स लाए। तो मैं बोला प्रभु ने वो पेपर लिखा तो क्या बोल रहे हो अच्छा मार्क्स, वो तो पूरा 100% लाएगा, सही है क्या नहीं, लाएगी, सॉरी, प्रेज द लॉर्ड। खुश हो गया, हालेलुया, जय यीशु। तो प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे अंदर है, तो मुझे डरना चाहिए क्या? बोलता डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और आगे क्या लिखा है? इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हमारा ध्यान क्या होता है, अगर कोई समस्या है हम क्या करते हैं, इधर उधर ताकना बोले तो हम इधर उधर भटकते हैं, सही क्या नहीं, हम यहां वहां जाते हैं। प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसके साथ संबंध बढ़ाना है, हमें किसके साथ बात करना चाहिए? अब तक आप लोग किसके साथ बात कर रहे थे? आज से आप लोग किसके साथ बात करोगे? हालेलुया, किसके साथ बात करोगे? प्रभु से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे, मैं तुझे क्या करूंगा? दृढ़ता, दृढ़ करूंगा, मैं तुझे आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा। आई विल स्ट्रेंथन, प्रभु क्या बोलता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा। आई विल स्ट्रेंथन यू, दैट मीन्स व्हेन देयर इज सम सिचुएशन, अगर मेरे जीवन में कुछ समस्या है, और समस्या आता कभी है, बोल के आता है कि अचानक आता है? कैसे कभी आता है? जब अचानक कुछ न्यूज आता है, कुछ समस्या आता है तो डिले हो जाते हैं क्या नहीं लोग? अचानक कुछ न्यूज आए तो क्या होता है, शरीर पूरा कांपने लगता है क्या नहीं, ढीला होता है, कमजोर होता है क्या नहीं? प्रभु क्या बोलता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं तुझे बल दूंगा, हालेलुया। हाँ, और तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। अभी किसका मदद अच्छा है? लोगों से मदद लेना अच्छा है या प्रभु से मदद लेना अच्छा है? प्रभु स्वयं कहता है मैं तुझे मदद करूंगा, और मदद कैसे देगा? प्रभु करेगा, लोगों को भेजेगा, आप लोगों के बस मत दौड़ो, प्रभु में सही व्यक्ति को भेजेगा, प्रभु स्वर्गदूत को भेजेंगे, हालेलुया। हम जाएंगे क्या करेंगे? गलत राय लेंगे, गलत लोगों के पास जाएंगे, और क्या होगा? गलत राय, गलत लोग क्या करेंगे? हमारे दिशा बदल देंगे, सही है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? हो रहा था क्या? अब तक ऐसा ही था क्या? पिट रहे थे कि नहीं हम? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आई विल हेल्प यू, अगेन आई विल अपहोल्ड यू, मैं तुझे उठाऊंगा, ऐसा लगता है। क्या लिखा है? मैं तुझे मदद करूंगा, और बाद में आगे आई विल अपहोल्ड यू, हिंदी में क्या है ब्रदर? नहीं, पर मैं तुझे उठाऊंगा है लगता है, अपहोल्ड इज उठाऊंगा। अपने धर्म में रहेंगे, हाथ में तुझे संभाले रहूंगा। बट आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइचियस राइट हैंड, है ना लिखा है? ओके, मैं तुझे उठाऊंगा या मैं
मैं तुझे दाहिने हाथ मैं तुझे संभाले रहूंगा मैं तुझे दाहिने हाथ से हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु यीशु के नाम में शांत हो जा शांत हालेलुया ओके यहाँ पे क्या लिया है आई विल अपहोल्ड इसके ऊपर ध्यान नहीं देना हालेलुया आई विल अपहोल्ड यू विथ माय राइचियस हैंड प्रभु का दाहिना हाथ हमारे ऊपर है क्या नहीं है हालेलुया अगर प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है हमारे ऊपर है हमें डरना चाहिए क्या हालेलुया शैतान चाहता है कि ये नहीं सुने क्या प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है क्या हम आशीर्वादित है क्या प्रभु ने सामर्थ्य दिया है क्या नहीं दिया है अपने दाहिने हाथ आगे बढ़ाओ इस बहन के ऊपर रखो अब बोलो प्रभु यीशु आपने मुझे अधिकार दिया है आपने मुझे सामर्थ्य दिया है प्रभु यीशु के नाम से मैं अधिकार लेता हूं मैं इस दुष्ट आत्मा को श्राप देता हूं बांधता हूं उखाड़ता हूं और उसे समुद्र में फेंकता हूं जो भी मैंने कहा है मैं उसे संदेह नहीं करता प्रभु यीशु आपके लहू द्वारा ये मेरी बहन बलि चंगी हो गई है प्रभु यीशु आपने मुझे सामर्थ्य दिया है अधिकार दिया है हर एक दुष्ट आत्मा को हर एक शैतानी शक्ति को बांधने के लिए प्रभु यीशु के नाम से ए शैतान मैं तुझसे बात करता हूं सुन ले प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे श्राप देता हूं मैं तुझे बांधता हूं मैं तुझे उखाड़ता हूं और तुझे समुद्र में फेंकता हूं और जो भी मैंने कहा है मैं संदेह नहीं करता मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु के लहू ने तुझे बांध दिया है प्रभु यीशु ने तुझे नाश कर दिया है प्रभु यीशु के लहू ने तुझे पूरा नाश कर दिया है तू हारा हुआ है धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु का लहू आपके अंदर है बहन मेरी बहन प्रभु यीशु ने तुम्हें चंगा कर दिया है प्रभु यीशु के लहू ने आपको हर एक बंधनों से मुक्त कर दिया है प्रभु यीशु के लहू ने इस बहन को मुक्त कर दिया है हालेलुया जय यीशु हो गया काम इधर क्या लिखा है आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइचियस राइट हैंड क्या लिख रहा है प्रभु हमें पढ़ो मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा हालेलुया हर पल बोलना है इसलिए आपको ध्यान देना है समस्या आया बोल के आता है क्या प्रभु सिखाया क्या नहीं सिखाता है क्या नहीं इस समय डरना चाहिए क्या इसलिए नोटबुक पेन रखना वचन अपने हृदय में रहना बहुत जरूरी है नहीं तो शैतान धोपड़ देगा बराबर से हालेलुया सही है क्या नहीं क्या लिखा है डर मत मैं तुम्हारे साथ हूं Fear not, I am with you. Do not be dismayed. I am your God. I will strengthen you and uphold you with my victorious right hand.
परमेश्वर का हाथ हर पल याद दिलाना है। प्रभु आपके दाहिने हाथ मेरे ऊपर है। बोलो प्रभु आपका दाहिना हाथ इस बहन के ऊपर है। प्रभु आपके दाहिने हाथ ने इस बहन को हर एक बंधनों से मुक्त कर दिया है। ये चंगी हो गई, हर एक बंधनों से मुक्त हो गई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मेरे मोबाइल में ना अगर आप देखोगे, अभी तो मेरा स्क्रीन नहीं, जब मैं स्क्रीन खोलता हूं तो मैं ना मेरे पास ऐसा रखा है 2 हाथ, मेरा हाथ प्रभु के हाथ को छू रहा है। गॉड्स राइट हैंड मुझे जैसा छू रहा है। हर दिन मैं देखता हूं और अपने आप को याद दिलाता हूं कि प्रभु का दाहिना हाथ मेरे ऊपर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है और मैं उसके छत्र छाया के नीचे हूं तो कोई माइकालाल मुझे छुएगा क्या? कोई दुष्ट आत्मा मुझे छेड़ेगा क्या, छुएगा क्या? नहीं, नहीं। इसलिए हमको हर कदम, हर पल, हर क्षण मुझे याद दिलाना है अपने आप को, शब्द लेना है। कौन से शब्द? प्रभु के वचन, और उसके अनुसार मुझे जीना है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समस्या बोल के नहीं आता, और आता है अचानक। सही है कि नहीं? इसलिए वचन लेना है, हर पल वो लेना है। लूका पुस्तक 4:18 बोलना है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। बोले सब साथ में बोलेंगे, चलो। क्या प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है क्या नहीं है? प्रभु हमारे साथ है क्या नहीं? पवित्र आत्मा हमारे साथ है क्या नहीं? तो मुझे किस चीज का डर होना चाहिए क्या? कोई चीज से डरना चाहिए क्या? नहीं। बोलो, मुंह खोलो। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। आंखें बंद करो और कल्पना करो, जैसे आप बोल रहे हैं उसके ऊपर मनन चिंतन करो। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। खांसी करो दीदी, खांसी करो। जो बंधन है, जो दुष्ट आत्मा निकल रहा है, बोलो प्रभु यीशु के नाम से। दीदी बोलो, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल। अभी 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 खांसी करके निकलो। खांसी तो करो, आप करो, खांसी से निकालो, करो, आप करो। और धन्यवाद दो, साफ हुआ। हालेलुया, जय यीशु। बोलो साथ में, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा
मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु के नाम से मैं मुक्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं फलवंत हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं चंगा हूँ। मैं सारी गरीबी से, सारी बीमारियों से, सारे पापों से, श्रापों से मुक्त हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ। प्रभु यीशु के लहू ने मुझे और मेरे परिवार को सारे बंधनों से, सारे श्रापों से, काला जादू से, तांत्रिक शक्ति से, डर से, चिंता से, बीमारियों से मुक्त कर दिया है। मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य हमारे अंदर है, आपकी चंगाई हमारे अंदर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, वचन कहता है ईसाया 41:10 में, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु आप हमारे साथ है, पवित्र आत्मा आप हमारे साथ हर पल हर कदम है। और जहां आप हमारे साथ है, हमें कोई भी चीज की चिंता नहीं करना है, कोई भी चीजों से हमें डरना नहीं है, क्योंकि आपने हमें विजय दिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, ये आत्मिक भोजन जो आपने दिया है, जिसके द्वारा हमारा हृदय मजबूत हो गया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे जैसे आपने ये आत्मिक भोजन दिया है, वैसे प्रभु हमारे शरीर के लिए आपने शारीरिक भोजन दिया है। धन्यवाद देते हैं उन हाथों को प्रभु, उन किसानों को जिन्होंने ये भोजन तैयार किया है। हर एक व्यक्ति जो इसमें सहभाग है, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा ये भोजन यहाँ पर तैयार हो गया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो भी बीज उन्होंने डाला है, ये प्रभु उन्हें 100 गुना फल मिले, उनको और उनके परिवार को। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये जो हम भोजन ले रहे हैं प्रभु, हम उसे आशीर्वाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु, ये आपका लहू और ये आपका मांस है प्रभु। और जब हम ले रहे हैं प्रभु, हमारे शरीर को चंगा कर रहे हैं, हमें सारे बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु के यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया।